पहिला बॉल मिड ऑफच्या डोक्यावरून किरणचा प्रहार आणि बॉलला पाठवलंय सीमा रेषा पार, चौकार. याही वेळेला चांगला फटका. मागील मॅच मध्ये देखील असाच धमाके मिळाले होते किरण यांच्याकडून आणि आताही तेच पाहायला मिळत आहे. पुन्हा एकदा बॉल सीमारेषा पार, चौकार. और पिछले मैच में भी इसी तरह से शुरुआत की थी. हालांकि उस मैच में पहली गेंद पर छक्का जड़ा था उन्होंने, उसके बाद लगातार 5 चौके भी लगाए थे पहले ओवर में और अर्धशतकीय पारी खेली थी. बैट को थोड़ा सा वहां पर गेंद की तरफ पहुंचाते हुए दूर से खेले थे, लेकिन बढ़िया टाइमिंग, स्लाइस्ड अवे इनफील्ड के ऊपर से 4 रन. अगदी मागील मॅच सारखे सुरुवात या ठिकाणी किरण यांनी केलेली आहे. बॅक टू बॅक 2 चौकार या ठिकाणी लगावलेले आहेत. मागील मॅच मध्ये तर पहिल्या ओव्हरमध्ये साईच्या 6ही बॉल त्यांनी सीमारेषा पलीकडे पाठवले होते. ओंकार देसाई देखील इन ॲक्शन मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात या मॅच मध्ये. पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी होईल. किरण आहेत, मुन्ना आहेत. बहुत ही बड़ा मुकाबला है क्योंकि जीतने वाली टीम आगे बढ़ेगी और हारने वाली टीम का सफर यहाँ पर समाप्त हो जाएगा इस टूर्नामेंट में. नॉकआउट मैच है. चांगला बॉल या बेला थोडासा पुढे केला होता. मिड ऑनला पाठवला जाईल, रन नाही मिळणार आहे त्या ठिकाणी. इकडे गोलंदाजांचं कमबॅक आणि प्रज्योत यासाठी ओळखले जातात. बेहतर लाइन थी यहाँ पर और बेहतर लेंथ भी देखने को मिली. काफी फुल रखा था. पहली 2 गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी जगह दे बैठे थे और उसी का फायदा उठाया था. इस बार ऑफ स्टंप के करीब रखा था. नक्कीच तोच प्रयत्न असणार आहे. एकमेकांच्या विरोधातील कुरघोड्या या ठिकाणी तुम्हाला करावे लागणार आहेत. या बेला फटका समोर. आता मात्र मिड ऑफच्या डोक्यावरून खेळलाय फटका. चांगला स्ट्रोक आलाय. याही वेळेला 4, चौकार. चांगला बॉल अगदी खोलवर टाकलाय. मुलांनी फक्त ढकलला मिड ऑफच्या दिशेने आणि जोपर्यंत बॉल पकडला जाईल 1 रन कंप्लीट होते आणि पहिलं षटक संपल्यानंतर जमेची बाब ही आहे की विकेट नाही गेली आहे आणि धावा झाल्या त्या 14. और अभी तक हमने देखा है कि पहले 3 मैचेस जो हुए हैं वहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमें ही जीती है. चैलेंज स्पोर्ट्स ने उसमें 2 मैचेस जीते हैं. पहले मैच में 85 रन बनाए थे. उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए ताई पैकर्स को हराया था. उसके बाद रिग्नेश 11 दिल्ली धमाका टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 94 बनाए थे हिंदवी 11 विके प्रतिष्ठान के विरुद्ध और वो मैच उन्होंने जीता था. और पिछले मैच में चैलेंज ने फिर से 90 रन बनाए थे. तो पहले बैटिंग करते हुए यदि आप एक अच्छा खासा टोटल यहाँ पर बना लेते हो तो इतना आसान नहीं है चेस करना. हो, परंतु आपण पाठीमागे पाहिलं होतं याच मैदानात ज्यावेळेला स्पर्धा होताना आपल्याला पाहायला मिळाली होती की डिस्ट्रिक्ट वाईज ज्यावेळेला 100 धावांचा देखील पाठलाग याच मैदानात आपण पाहिलाय आणि व्यावसायिक गटात पाहिलाय. पण आणि त्यामुळे आजचा रिझल्ट जर पाहिला तर पहिल्या डावात तुम्ही जास्त धावा करा आणि जिंका असंच राहिलंय पण आतापर्यंत. परंतु यानंतर काय परिस्थिती असेल आपल्याला माहित नाहीये. परंतु या टोटलला कुठेतरी लगाम घालायचा, जास्त धावा होऊ नाही द्यायच्या
हा प्रयत्न मात्र ताई पॅकर्स देखील करणार आहेत. अमोल परुळेकर यांचा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. एका बाजूला प्रथमेशजी पाटील यांचा संघ पाहायला मिळतोय. ताई पॅकर्स प्रभादेवी पालघर हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर हिंदवी विकी प्रतिष्ठान या संघाला आपण या ठिकाणी पाहतोय खरे, परंतु आता या धावसंख्येला थोडासा लगाम घालण्यासाठी इकडे आमंत्रित करण्यात आलंय. पालघरचे एक वेगवान गोलंदाज आहेत पंकज पाटील. ताई पॅकरच्या यशामध्ये या गोलंदाजाचा देखील चांगलाच वाटा राहिलाय. समोर मुन्ना आहेत. कमी गतीचा बॉल पॉइंटच्या दिशेने खेळतात. एक नजाकत भरा फटका मुन्ना यांनी या ठिकाणी खेळलाय, पाठवलाय सीमारेच्या पलीकडे. 4 धावा. एक उच्च कोटि के बल्लेबाज माने जाते हैं और वो क्यों माने जाते हैं ये दिखाते हुए स्क्वेयर ऑफ द विकेट ड्राइव किया था. कमाल का शॉट, बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी थे उनके थोड़ा सा सामने की तरफ से खेला. खूबसूरत स्क्वेयर ड्राइव. 4 रन. 4 धावा मात्र इकडे येताना पाहायला मिळालेल्या आहेत. मुन्ना लयमध्ये येऊ लागलेले आहेत. समोर पंकज यावेळेला अक्रॉस करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी झाला. अपीलही केली परंतु अपिलाचा प्रभाव नाही पडलाय पंचांवर. पंच कळवतात एक धाव आहे ती लेग बायची आहे आणि त्यामुळे धावसंख्या पुढे जात असताना आपल्याला पाहायला मिळते ती 19 धावांवर. षटक क्रमांक 2 मार्गस्थ आहे. अच्छी वापसी पंकज पाटिल द्वारा. कहीं ना कहीं हाइट थोड़ी ज्यादा थी जिस वजह से अंपायर ने अपील को ठुकरा दिया है. पंकज यांचं वेग ही त्यांची ओळख आहे आणि बरीच वर्ष क्रिकेट खेळत आहेत आणि त्यातल्या त्यात त्यांची वेगावर भर देण्याचा प्रयत्न राहतो. अगदी वेगवान आणि खोलवर टप्प्याचे चेंडूही पाहायला मिळतात. यावेळेला मात्र फटका स्क्वेअर लेगच्या दिशेने खेळलाय. पुढे केला होता पायावर करण्याचा प्रयत्न परंतु त्याला पाठवलंय. यावेळेला मात्र किरण यांनी 4 धावांसाठी चौकार. में आती हुई गेंद, शायद वो छोड़ देते तो वाइड भी हो सकती थी. दिशाहीन गेंद थी और थोड़ा सा बल्ला तो लगाना था. बहुत ही बढ़िया फ्लिक शॉट. किरण यावेळेला मात्र फटका फसलाय. फिल्डर त्या ठिकाणी येताना पाहायला मिळत आहेत. पंकज पाटील याच करता आले होते गोलंदाजीसाठी आणि अगदी लयमध्ये असणारे बॅटर म्हणजे किरण माघारी परत आहेत. 17 धावांवर विकेट पहिली. जोर से खेलने का प्रयास किया मेरे ख्याल से. अभी तक वो बहुत बढ़िया टाइमिंग के तहत बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन इस बार ज्यादा ताकतवर शॉट खेलने का प्रयास और फुल टॉस को मिस टाइम कर बैठे. आउट होकर पेविलियन में लौट चुके हैं किरण पवार. 17 रनों की अच्छी पारी खेली. अच्छा फ्लाइंग स्टार्ट दिया जरूर है उन्होंने. अगदी आत्मपरीक्षण होतं त्या ठिकाणी. रिग्नेश धमाका दिली या टीमचं. आपण काय चुका केल्या त्या आता येणाऱ्या कालावधीमध्ये नाही करायच्यात. हे म्हणजे बनियाल करण अंबाला या सगळ्यांची चर्चा देखील होताना पाहायला मिळाली. ते चित्र या ठिकाणी पाहायला मिळालं खरं, परंतु चालू मॅच देखील तेवढीच जबरदस्त होणार आहे. आणि आता नवीन बॅटर मैदानात आलेत. ऋतिक पाटील येताना पाहायला मिळत आहेत. आपल्या गावासाठी दर्जेदार क्रिकेट खेळत असताना त्याची कामगिरी त्याची सगळ्यांनी दखल घेतली जरूर आहे. OWPला आणि व्यावसायिक गटात देखील या खेळाडूला गेल्या काही वर्षात आपण पाहतोय दमदार कामगिरी त्यांची पाहायला मिळते. मेरिटवर क्रिकेट खेळतात आणि मेरिटवरचं क्रिकेट त्यांचं पाहायला आवडतं देखील आपल्याला. 23 धावा धावफलकावर आहेत. दुसरी ओव्हर मार्गस्थ असताना पंकज पाटील यांच्या वेगाची चर्चा होते आणि जसं तुम्ही म्हटलास फुलटॉस बॉलवर विकेट आली. हेच क्रिकेट आहे. कधी कधी यॉर्कर लेनच्या बॉलवर हेलिकॉप्टरचे षटकार येतात. लेंथवरचा बॉलला षटकार जातो तर कधी फुलटॉस किंवा शॉर्ट पिच बॉलला विकेट येतात. यालाच तर क्रिकेट म्हणतात. पहिला बॉल चांगला टाकला होता परंतु त्याला ऑन साईडला खेळलेत खरे, परंतु त्या ठिकाणी फिल्डर उपलब्ध आहेत. चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागणार आहे. बॉल चांगलाच टाकला होता परंतु एका धावेमध्ये परावर्तित केलाय. जी हाँ, अच्छी गेंद थी लेकिन उतना अच्छा स्ट्रोक भी देखने को मिला. एन वक्त पर अपना बल्ला नीचे लाते हुए ऑन साइड में डीप मिड विकेट की तरफ टर्न कर दिया था. और ऋतिक पाटिल की बल्लेबाजी की खासियत आप देखोगे तो गेंद के मेरिट पर खेलना पसंद करते हैं. अच्छी तकनीक है उनके पास. तकनीकी दृष्टि से काफ़ी सक्षम बल्लेबाज माने जाते हैं और यहाँ पर स्टार्ट भी अच्छा मिला है. प्लेटफॉर्म मिला है उनको. ज़रूर इसको एक अच्छी दिशा में लेकर जाना चाहेंगे, कैपिटलाइज करना चाहेंगे. या वेळेला फुल टॉस बॉल समोरच्या दिशेने खेळलाय. गॅपमध्ये जाईल. अगदी वेगात मात्र त्या ठिकाणी सर्कल भेटताना पाहायला मिळाले आणि त्याचाच फायदा या ठिकाणी होताना पाहायला मिळतोय. बॉल सीमारेषेच्या पार. चौकार.
पाटील साहेबांची चर्चा होते. ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, त्याचबरोबर जर पाहिलं तर जिल्हा परिषद सदस्य, तिथून मात्र जो पुढचा प्रवास त्यांचा गावच्या सरपंच पदापासून सुरुवात झाली त्यांची, आणि त्यानंतर अगदी खासदार आणि त्यानंतर केंद्रीय राज्यमंत्री असा खूप मोठा प्रवास कपिल पाटील साहेबांचा राहिला आहे. आणि त्यांचं अभिष्ट चिंतन सोहळा आणि त्यानिमित्ताची एवढी मोठी स्पर्धा आपल्या भेटीला येताना पाहायला मिळालेली आहे. आज या स्पर्धेचा एक विशेष दिवस म्हणजे आज व्यावसायिक गटाला सुरुवात झाली आहे. 28 धावा पहिल्या 2 ओव्हर संपल्यानंतर आणि पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी आमंत्रित करणार ऋतिक आहेत एका बाजूला मुन्ना आहेत एका बाजूला, डोंबिवली परिसरातील खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतात एका बाजूला, जर पाहिलं तर नाशिक परिसरातील खेळाडू आहेत, आणि गोलंदाजीसाठी पालघरच्या डहाणूच्या वरोर गावचे खेळाडू पाहायला मिळतात आपल्याला गोलंदाजीसाठी. वरोर म्हणजे येणाऱ्या वाढवण बंदर ज्या ठिकाणी होऊ पाहत आहे त्या परिसरातील हे गाव आहे. गोलंदाजीसाठी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत प्रज्योत. योगायोगाने वरोरला देखील जाण्याचा योग आला. हो, काय वेग टाकला होता भन्नाट. वेग ही या खेळाडूची देखील ओळख आहे, म्हणून तर पालघर एक्सप्रेस म्हटलं जातं या खेळाडूला. काय वेगात, रनअप मोठा नव्हता, 4-5 पावलांचाच आहे, परंतु बॉल काय वेगात टाकलाय. जहां बॉलिंग रनअप थोड़ा सा कम कर लिया उन्होंने इस टूर्नामेंट में, खासतौर पर पहले मैच में भी छोटे बॉलिंग रनअप के साथ गेंदबाजी कर रहे थे और हल्की सी मूव हुई गेंद टप्पा पड़ने के बाद, वाइड यॉर्कर थी. खूप चांगला वेग पाहायला मिळाला. पहिल्या बॉलवर तर त्यांनी थांबवले प्रतिस्पर्ध्याला. यावेळेला मात्र वेग जसा होता ना तसा बॅटचा फ्लोही तेवढाच दर्जेदार होता. या टीम मध्ये मी का आलोय ते देखील दाखवून देताना पाहायला मिळत आहे. 4 धावा. बेस्ट वर्सेस बेस्टची लढाई आहे. एक वेगाचा बादशाह आहे आणि एका बाजूला कल्पकता आहे. पहा, दिशा दिली आहे फक्त, परंतु अडवला गेला आहे बॉल त्या ठिकाणी. आणि चांगल्या वेगातील बॉलला फक्त कल्पकतेने दिशा देण्याचा प्रयत्न होता खरा, परंतु बॉल अडला गेला त्या ठिकाणी आणि रन 1 मिळेल. एंड वक्त पर अपना बल्ला नीचे लाते हुए बैट का थोड़ा सा फेस खोलते हुए दिशा दिखाई थी और पॉइंट को बीट करने का प्रयास था, लेकिन फील्डर काफी सतर्क थे वहां पर कृष्णा त्रिपाठी. 33 धावा फलकावर. पहिल्या डावातील संघर्ष आपण पाहतोय. 2 बलाढ्य संघांमध्ये व्यावसायिक क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळत आहे. या व्यावसायिक क्रिकेटची सुद्धा एक वेगळी मजा आहे. या वेळेला फुल टॉस ऑन साइडला फक्त दिशा देण्याचं काम या ठिकाणी केलंय मुन्ना यांनी. 1 धाव तिकडे मिळणार आहे आणि धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना पाहायला मिळते. 6 षटकांची लढत आहे खरी, परंतु तिसरं षटक सुरू आहे. 34 धावा फलकावर. 1 विकेट माघारी परतलेली आहे मुन्ना शेख. आणि समोर जर पाहिलं तर ऋतिक यांच्या नावावर 18-19 मोटरसायकल बाईक आहेत आपल्या गावासाठी खेळत असताना. युवा टॅलेंटेड खेळाडू आहेत ऋतिक. उसळी होती आणि इकडे पालघर एक्सप्रेस का म्हटलं जातं पुन्हा एकदा दाखवत आहेत. चुकी करायला भाग पाडलं या बाउन्सरने. काय बॉल टाकला या ठिकाणी. प्रज्योत अंबिरे पालघर एक्सप्रेस भिवंडीमध्ये सुसाट सुटली आहे. जबरदस्त गोलंदाजी. वहाँ पर ऋतिक पाटिल ये सोच भी नहीं रहे थे कि शॉर्ट पिच गेंद आ सकती है, क्योंकि लगातार फुलर लेन पर गेंदबाजी हो रही थी और छोटा सा बॉलिंग रनअप है, उसको भी देखते हुए शायद बल्लेबाज कई बार सोच जाते हैं कि शॉर्ट पिच गेंदबाजी नहीं करेंगे, लेकिन ये चतुराई है प्रज्योत अंबिरे की. बहुत ही बढ़िया बाउंसर का इस्तेमाल किया, एज लगाता बल्ले का और एक आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए. ऋतिक पाटिल 6 रन बनाकर आउट हुए हैं. टीम का स्कोर 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. यस, 34 धावा आहेत. नवीन बॅटर जीवित आलेले आहेत. सिक्सर किंग म्हणून उपाधी आहे या खेळाडूला. उरण तालुक्यातील मुळेखंड या गावाला लोकप्रिय केलं क्रिकेटच्या नकाशावर. जीवित मात्र इन ॲक्शनमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. ताबडतोड अंदाजातील बॅटिंग, लांबवरचे षटकार ही त्यांची ओळख नेहमीच राहिली आहे, परंतु समोर तेवढाच वेग. एका बाजूला वेग आहे आणि एका बाजूला वेगात षटकार मारणारा बॅटर आहे. आणि या 2 वेगवान खेळाडूंमधील लढत आपल्याला पाहायला मिळते या मानाच्या स्पर्धेमध्ये. माजी केंद्रीय राज्यमंत्री चषक. यावेळेला प्रचंड वेगातील चेंडू मात्र या ठिकाणी येताना पाहायला मिळाला खरा. थोडासा दूरवरून खेळण्याचा प्रयत्न झाला. काय बॉल टाकला या ठिकाणी. बॅटिंग टीमने वाईटसाठी DRS घेतलेला आहे. हालांकि विकेट कीपर अपील कर रहे थे वहां पर कॉट बिहाइंड की.
बल्लेबाज से दूर तो रखा था गेंद को, लेकिन अब वो कितनी दूर रखी हुई गेंद है ये देखने वाली बात है। बैटिंग साइड का रिव्यू। हिंदवी 11 विके प्रतिष्ठान टीम इस मैच में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है ताई पैकर्स पालघर के विरुद्ध। पालघर टीम ने पहला मैच गंवाया था, उस मैच में काफ़ी गलतियां खासतौर पर क्षेत्ररक्षण में देखने को मिली थी, और इस मैच में अभी तक वैसे गेंदबाजी में शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं वापसी तो की है। पहला ओवर महंगा रहा था प्रज्योत अंबेरे का, लेकिन दूसरे ओवर में अच्छा डिसिप्लिन दिखाया उन्होंने। देखना है वाइड है या नहीं। मुन्ना शेख और जीवित मात्रे की जोड़ी क्रीज पर। मुन्ना का खेलने का तरीका काफी अलग है, गेंद के मेरिट पर ज्यादातर शॉट्स खेलना पसंद करते हैं, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि वो लंबी पारियां खेलने में विश्वास रखते हैं, ज़्यादा जल्दबाजी करते नहीं है, शुरुआती ओवर्स में भी थोड़ा सा संभल कर खेलते हैं, और उनके इर्द गिर्द जो बल्लेबाज होते हैं वो ज़्यादा तेज़ खेलने की कोशिश करते हैं। किरण पवार ने अच्छी शुरुआत की थी, 17 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद ऋतिक ने चौका जरूर जड़ा था एक, लेकिन लंबा नहीं खेल पाए, 6 रन बनाकर आउट हुए। 10 पर बैटिंग कर रहे मुन्ना शेख। जीवित मात्रे ने अभी तक जो गेंद खेली है उसी पर DRS लिया गया है। अंपायर का निर्णय आता हुआ, इट्स अ वाइड बॉल। सो यहां पर रिव्यू सक्सेसफुल होता हुआ विके प्रतिष्ठान हिंदवी 11 का। ये देखिए बैट चलाया था जरूर, लेकिन लाइन की थोड़ी सी बाहर थी, और टप्पा पड़ने के बाद और हल्की सी बाहर की तरफ मूव हुई थी गेंद। नक्कीच या ठिकाणी जे आपण टेक्नॉलॉजीचा फायदा या ठिकाणी होताना पाहायला मिळाला आहे। अलीकडच्या कालावधीमध्ये आपल्या टेनिस क्रिकेटमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर बदलाव झाले, आणि त्याच्यामध्ये आजपासून 15-20 वर्ष मागे गेल्यानंतर कुणाला वाटलं नव्हतं की टेनिस क्रिकेटमध्ये अशाही गोष्टी येतील, क्रांती होईल, आणि ती क्रांती झालेली आहे। आणि आपल्या टेनिस क्रिकेटमध्ये एवढे सगळे बदलाव आपण पाहतोय। आणि देखिए ताई पैकर्स टीम के कैप्टन 16 मिनट का वक्त आप ऑलरेडी ले चुके हो, अभी भी तीसरा ओवर खत्म नहीं हुआ है, और टीवी अंपायर ने निर्णय दिया है वाइड बॉल। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है, करो या मरो का मैच दोनों भी टीमों के लिए। दोनों टीमें एक एक मैच हार चुकी है, और इसीलिए ये मैच जीतना बहुत ही ज़रूरी है यदि टूर्नामेंट में बने रहना है तो। चैलेंज स्पोर्ट्स ने 2 मैचेस लगातार जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अगला मैच आज रात का अंतिम मुकाबला रहेगा इस मैच की विजेता टीम और रिग्नेश 11 दिल्ली धमाका के बीच में। माजी केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज चषक 2025 आज टूर्नामेंट का तीसरा दिन, तीसरी रात। भारतीय जनता पार्टी, कपिल पाटिल फाउंडेशन, जॉय कुमार युवा प्रतिष्ठान, एकविरा स्पोर्ट्स, गुरुदत्त चौटाईरवा मानकोली, सिद्धिविनायक अंजूर, विला स्पोर्ट्स राहनाल, दिवा स्पोर्ट्स दिवा द्वारा आयोजित किया गया ये भव्य दिव्य टूर्नामेंट। इट्स अ वाइड बॉल। चलिए खेल की शुरुआत करनी है। तीसरे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर, एक गेंद बची हुई है इस ओवर में। 16 मिनट का वक्त अभी तक लिया गया है।
रन संख्या 35 2 विकेटों के नुकसान पर। तिसरं षटक मार्गस्थ असताना धावसंख्या 35 वर आपल्याला पाहायला मिळते। दोन बलाढ्य संघांमधील लढत आहे। व्यावसायिक गटातील ही लढत आपल्याला पाहायला मिळते। एका बाजूला बॅटिंगसाठी सिक्सर किंग जीवित यांना आपण पाहतोय, समोर प्रज्योत। यावेळेला सिक्सर किंग आहे बॅटिंगसाठी, सिक्स नाही मारणार तर काय मारणार, खूप लांब मारलाय सिक्स। नाव जीवित मात्रे, गाव मुळेखंड, तालुका उरण आणि काम सिक्स मारणे, मारलाय। षटकांचा खेळ संपलेला आहे आणि पहिली 3 षटकं संपल्यानंतर जर पाहिलं तर धावसंख्या या शेवटच्या बॉलवरच्या षटकाराच्या जोरावर 41 झाली आहे। 2 विकेट माघारी परतलेल्या आहेत। पहिली बॅटिंग करत असताना हिंदवी विके प्रतिष्ठान आणि समोर जर पाहिलं तर ताई पॅकर संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय। एक मानाची आणि प्रतिष्ठेची स्पर्धा आपण माजी केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायत राज चषक 2025 भिवंडीच्या माणकोली गावातील या चौथा हिरवा क्रीडांगणामध्ये पाहतोय आणि यानंतरच्या ज्या वेळेला 3 ओव्हर येतील मुख्य समालोचन राष्ट्रभाषा हिंदीमधून अजय घरसर करतील। थैंक यू सो मच चंदू सर। 41 रन 2 विकेटों के नुकसान पर अच्छी स्थिति में इस समय हिंदवी 11 विके प्रतिष्ठान टीम ताई पैकर्स पालघर के विरुद्ध उनका ये महत्वपूर्ण मुकाबला है। नॉकआउट मैच है, लीग फॉर्मेट में जरूर ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है, लेकिन चूंकि दोनों भी टीमें अपना पहला मैच हार चुकी है, इसलिए इस मैच का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। टूर्नामेंट में बने रहने के लिए किसी भी हाल में ये मैच जीतना पड़ेगा। टॉस जीता ताई पैकर्स ने पहले गेंदबाजी चुनी, वो एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग डिसीजन भी कहीं ना कहीं रहा ज़रूर है पिछले 3 मैचेस को देखते हुए, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने मैचेस जीते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं कि हर बार वैसा ही हो, लेकिन पहले गेंदबाजी करते वक्त अभी तक जो गेंदबाजी हुई है पहले 3 ओवर्स में थोड़ी सी निराशाजनक कही जा सकती है, क्योंकि 41 रन खर्च किए गेंदबाजों ने। प्रज्योत अंबेरे का स्पेल समाप्त हुआ, 27 रन देकर 1 विकेट। 1 ओवर किया है पंकज पाटिल ने, 13 रन देकर 1 सफलता उनके खाते में। और अब चौथे ओवर की शुरुआत करते हुए पंकज पाटिल आक्रमण जारी रखते हुए जीवित मात्रे 6 पर बैटिंग करते हुए सिक्सर किंग सिक्सर से खाता खोल चुके हैं। बिल्कुल ओवर पिच गेंद मिली थी जिस पर करारा प्रहार किया था, बिल्कुल वीआईपी डाइस के ऊपर वो छक्का जड़ा उन्होंने। स्ट्राइक इस समय मुन्ना शेख के पास। मुन्ना भी कहीं ना कहीं और ज़्यादा तेज गति से यहाँ से रन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। पंकज पाटिल राउंड द विकेट, चॉप कर दिया गेंद को पॉइंट पर, बढ़िया क्षेत्र रक्षण, अच्छा शॉट था यहाँ पर मौका, लेकिन डायरेक्ट हिट की थी ज़रूरत। विकेट कीपर काफ़ी दूर थे वहाँ पर, इसलिए स्टंप्स पर गेंद को मारना बहुत ज़रूरी था, लेकिन निशाना चुकता हुआ और आखिरकार सिंगल कंप्लीट। एक धाव मात्र त्या ठिकाणी मिळालेली आहे। स्ट्राईक रोटेट झालेली आहे, कारण धाव घेण्याचा प्रयत्न नव्हता, माघारी फिरले होते, परंतु त्याच वेळेला शेवटच्या क्षणी कुठेतरी राजने
आपण चान्स घेऊयात रनआउटसाठीचा आणि तो घेण्याचा प्रयत्न आहे. त्या प्रयत्नात एक धाव इकडे येताना पाहायला मिळाली आहे. या मैदानात एक धाव येणं म्हणजे ही सुद्धा डॉट बॉलच्या समानच आहे आणि इकडे एक धाव या ठिकाणी येताना पाहायला मिळाली म्हणजे चांगला बॉल आहे. परंतु आता मैदानाच्या आतमध्ये जर पाहिलं तर दोन असे खेळाडू आहेत. मुन्ना शांत असतात, कधी आक्रमक व्हायचं त्यांना माहिती आहे आणि दुसऱ्या बाजूला ज्याच्या डिक्शनरीमध्ये आक्रमणच लिहिलेलं आहे ते बॅटिंग करतायत. एंगल चेंज करते हुए ओवर द विकेट से ये गेंद इस बार हुक कर दिया है, गेंद हवा में, फील्डर है पीछे लेकिन थोड़े से दूर रह गए. अच्छा एफर्ट, बाउंड्री जरूर बचाई है और केवल एक ही रन पर संतुष्ट हुए हैं बल्लेबाज. लगातार दुसऱ्या बॉलवर एकच धाव येताना पाहायला मिळालेली आहे. ओव्हर नंबर 4 मार्गस्थ असताना पाहायला मिळालं. पहिल्या डावातील ॲव्हरेज स्कोर या ठिकाणी 85-90 होतोय, त्यामुळे तोही प्रयत्न करावा लागेल. हालांकि ये टूर्नामेंट अलग अलग फॉर्मेट्स में खेला जा रहा है. ग्रामीण के मैचेस जो हमने देखे हैं अभी तक इस टूर्नामेंट में अंडर फ्लड लाइट्स, वो ज़्यादातर लो स्कोरिंग मैचेस रहे हैं, लेकिन जैसे ही ऑल इंडिया ओपन की शुरुआत हुई हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिल रहे हैं. अगली गेंद दाहिने से राउंड द विकेट, जबरदस्त गेंद और क्लीन बोल्ड. मुन्ना शेख का काम तमाम करते हुए पंकज पाटिल. आणि सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधील एक निष्णात खेळाडू म्हणून ज्यांची ओळख आहे, योगेश पवार बॅटिंग मध्ये साठी येत आहेत. रायगडच्या पेनचे एक जबरदस्त खेळाडू बॅटिंगसाठी आलेत. जी हाँ, भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट का एक और बड़ा नाम योगेश पवार. लेदर क्रिकेट में भी उनका एक बड़ा नाम रहा है और जैसा आपने बताया कि रणजी क्रिकेटर है. अच्छा मौका है उनके पास, अपनी प्रतिभा यहाँ पर साबित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं. टीम की स्थिति अच्छी है फिलहाल. 43 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 11 रन बनाकर मुन्ना शेख आउट हुए हैं. पंकज ने 2 विकेट अभी तक छटकाए हैं. पहली गेंद को थोड़ा सा सम्मान दिया है, फ्रंट फुट पर आकर अच्छा ड्राइव, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेले हैं और सिंगल से अपना खाता खोलते हुए योगेश पवार. धावसंख्येला थोडासा लगाम घातला इकडे मी म्हणेल. त्याचं श्रेय पंकज यांना द्यावं लागेल, कारण मागील 4 बॉलवर फक्त 3 धावा त्यांनी खर्च केलेल्या आहेत. योगेश पवार देखील आल्या आल्या कव्हरच्या दिशेने बॉल मिडल केला आणि पहिली धाव घेतली. आणि कोणत्याही चांगल्या खेळाडूचं हे वैशिष्ट्य असतं, आल्याला पहिला बॉल तुम्ही बॅटवर घ्या. तेच केलं त्या ठिकाणी योगेश यांनी. लो फुल टॉस, इस बार सीधा ड्राइव कर दिया है. फील्डर है जरूर डीप में, अच्छा एफर्ट, पैर से रोका है गेंद को. कमाल का क्रिकेट, अच्छी गेंद पर अच्छा शॉट और उतनी ही शानदार फील्डिंग. 2 रन बचाए वहां पर फील्डर ने. 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. अच्छा ओवर कट रहा है. पिछला ओवर भी हमने देखा था, प्रज्योत अंबेरी का शुरुआत अच्छी थी, लेकिन वो अंतिम गेंद वाइड और उसके बाद छक्का लगा था. थोड़ा सा विश्लेषण खराब हुआ था. अब इस ओवर की समाप्ति देखना है कि पंकज पाटिल किस तरह से करते हैं. यस, तेच या ठिकाणी पाहावं लागेल. या वेळेला फटका खेळलाय, कव्हरच्या क्षेत्रात खेळायचा होता त्या दिशेने, परंतु टायमिंग नाही होऊ शकलं आणि विकेट येताना पाहायला मिळते. आणि ती सुद्धा महत्त्वाची आहे. पंकज यांचं जसं तुम्ही म्हटला ते षटक अप्रतिम राहिलेलं आहे. विकेट
परिसरातील मुंबईचे गोलंदाज आहेत, चांगले फिरकीपटू आहेत. यावर्षी पावसाळी क्रिकेटमध्ये चर्चेत आले. सिल्वर स्टारमध्ये देखील त्यांनी काही क्रिकेट खेळलंय. जी हाँ, और काफ़ी चर्चा उनकी डिस्ट्रिक्ट वाइज क्रिकेट में भी हुई थी यहाँ पर। पहली गेंद बहुत ही सुंदर ड्राइव सीधे बल्ले से, लेकिन सामने फील्डर है, काफी सतर्क नजर आए वहां पर फील्डर। एक ही रन लेने का अवसर योगेश पवार के पास। कृष्णा त्रिपाठी गेंदबाजी करते हुए 5वें ओवर का खेल शुरू हो चुका है। स्कोर 47 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब यहां से 11 गेंदें पारी में शेष है। शुरुआत तो तेज तर्रार रही है, लेकिन पिछले ओवर में गेंदबाजों ने कमबैक किया है। इस बार स्विच हिट कर दिया है, जबरदस्त स्ट्रोक, दो खिलाड़ियों के बीच में से गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। पूरे हुए इस बार हैमर्ड किया है गेंद को ऑन द राइज खेलते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, वहां पर प्रोटेक्शन है। एक और अच्छा शॉट, लेकिन इस दफा केवल एक ही रन मिला है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रन। अच्छे शॉट्स लगाते हुए बल्लेबाज मयूर रनों की रफ्तार को यहां पर तेज करने की कोशिश में जरूर है बल्लेबाज। डेथ ओवर्स का खेल इस समय चल रहा है। ओवर पिच ड्राइव किया है। ये बेहतर लेंथ की गेंद है, कहीं ना कहीं फील्ड प्लेसमेंट को भी देखते हुए गेंद के नीचे घुसने का मौका नहीं दिया था वहां पर योगेश पवार को, और सिंगल से कोई ज्यादा परेशानी होने वाली नहीं है गेंदबाज कृष्णा त्रिपाठी को। यस, मयूर यांना आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. बदलापूर अंबरनाथ या परिसरातील क्रिकेट खूप चांगल्या पद्धतीने त्यांनी खेळलेलं आहे आणि इकडे आपण पाहतोय मैदानात आल्यानंतर थोडासा दबाव आहे, कारण धावसंख्येचा ग्राफ जो सुरुवातीला होता ना अजयजी, तो नाही राहिलाय आणि त्यामुळे हा दबाव इकडे थोडासा पाहायला मिळेल आपल्याला. दबाव, ये दबाव को यहां से वहां हम होते हुए देखते हैं क्रिकेट के खेल में, यही तो मजेदार बात है। बल्लेबाज दबाव डालना चाहता है गेंदबाज पर, और गेंदबाज उसी दबाव को ट्रांसफर करने की कोशिश भी करता है, तो दबाव जो है वो ट्रांसफर होता रहता है यहां से वहां, वहां से यहां। यही क्रिकेट का खेल है। स्कोर इस समय 53 रन। विकेट गिरे हैं 4। अब बचे हैं केवल 8 गेंदें इस पारी में। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार पुल कर दिया है मयूर ने, जबरदस्त स्ट्रोक, बिल्कुल गैप में खेल दिया है मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान। 4 रन। खऱ्या त्यांच्या विरुद्ध, परंतु त्यानंतर ज्यावेळेला ते दुसऱ्या षटकात आले, खूप चांगली गोलंदाजी त्यांनी केली. कृष्णाही आतापर्यंत जर पाहिलं तर 2 चौकार याही ओव्हरमध्ये आले, आणि त्याचं कारण आहे मयूर. ओवर की आखिरी गेंद लेकर कृष्णा त्रिपाठी, और इस बार सामने से टर्न कराया है गेंद को। अच्छी गेंद थी, गति निकाल ली थी, थोड़ी सी उंगलियां फेरी थी और बैट्समैन को छकाने में कामयाब हुए। इसके साथ ही 5वें ओवर की समाप्ति। स्कोर 57 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। खूप चांगला वळवला हा बॉल. आता अगदी मला डिस्ट्रिक्ट वाईज स्पर्धेची आठवण झाली, ज्यावेळेला त्यांनी ह्या असे पुढून बॉल वळवले होते. आता काही चेंडू जर पाहिलं तर पाठीमागे टाकण्याचा प्रयत्न राहिलाय. पहले 5 ओवर्स के लिए 25 मिनट का जो समय दिया गया था, उससे ज़्यादा वक्त लिया गया है।
सो एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर एक्स्ट्रा रहेगा आखिरी ओवर में। साढ़े 26 मिनट का वक्त लिया गया है। अंपायर्स जहां अंपायर्स उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। एक अतिरिक्त खिलाड़ी सर्कल के अंदर आखिरी ओवर में, और इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। वक्त बहुत ही कीमती है, इसका काफ़ी नुकसान भी हो सकता है फील्डिंग साइड को, इसीलिए समय को महत्व देना बहुत ही ज़रूरी। और रूल्स जो है वो सभी के लिए समान है। परेश आरेकर अंतिम ओवर के लिए तैयार होते हुए, इन्होंने प्रभावित किया था पहले मैच में। ज़्यादा कुछ चीज़ें जो थी वो टाई पैकर्स के पक्ष में गई नहीं थी। उस मैच में हमने देखा था कि ओमकार देसाई ने अच्छी बैटिंग की थी, और परेश आरेकर का वो ओवर जिसमें उन्होंने केवल 8 रन खर्च किए थे, वो 2 पॉजिटिव चीज़ें मैं समझता हूँ इस टीम के लिए ज़रूर हुई थी। इस मैच में अंतिम ओवर में आए हैं और उम्मीद कर रहे होंगे कप्तान की किफ़ायती गेंदबाजी करे परेश। पहली गेंद बढ़िया है, बिल्कुल जड़ में रखा है, हल्के हाथों से ड्राइव करते हुए। 2 की सोच जरूर थी, लेकिन फील्डर काफी सतर्क थे, डीप में से तुरंत पहुंचे गेंद पर और केवल 1 रन। मागील काही षटकांमधील कमबॅक इकडे जरूर आपल्याला पाहायला मिळाले, परंतु हे अंतिम षटक आहे। इकडे षटकाराची भाषा बोलावी लागेल, चौकाराची भाषा बोलावी लागेल, आणि आव्हान एक आहे जे आहे ना ते कुठेतरी 70च्या पुढे तरी न्यावं लागणार आहे अजयजी। जहां 1-2 बड़े स्ट्रोक्स आते हैं तो मुझे लगता है कि वो 70 का आंकड़ा छुआ जा सकता है, और 70 प्लस टोटल निश्चित रूप से थोड़ा दबाव बना सकता है विपक्षी टीम के बल्लेबाजों पर। बड़ा टूर्नामेंट है, पहले बैटिंग करने का एक थोड़ा सा एडवांटेज आपके पास जरूर रहता है, और यदि आपका टोटल अच्छा हो तो फिर आपके गेंदबाजों का भी कद थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, आत्मविश्वास उनको मिलता है, रनों का बैकअप होना बहुत जरूरी होता है। इस बार डेड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। परेश आरेकर एक बार फिर से अपने गेंदबाजी मार्ग पर जाएंगे, कोशिश करते हैं कि यॉर्कर लेन पर गेंदों को रखे, लाइन लेंथ को थोड़ा बहुत वैरी करते रहते हैं, और एक ही प्रकार की गेंदें ज़्यादा डालेंगे नहीं। इस तरह के गेंदबाज है, विविधता है उनके पास। दूर से हेलीकॉप्टर उड़ाया है और कमाल का शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, मयूर के बल्ले से 6 रन। सिद्ध करतायत, हेलिकॉप्टर समावला होता या स्ट्रोक मध्ये। वा मयूर वा, एवढ्या मोठ्या मंचावर स्वतःला सिद्ध करतायत, आणि आज या मानाच्या स्पर्धेमध्ये मयूर नावाचा टंका वाजतोय। ज्या पद्धतीने त्यांनी स्ट्रोक खेळलाय जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन कैमियो अभी तक मयूर का। मात्र 5 गेंदें खेली है 15 पर बैटिंग करते हुए, और ये सिक्सर कमाल का, बिल्कुल बॉलर के सिर के ऊपर से खेला था। दूर से खेले थे लेकिन गेंद को भी दूर भेज दिया। अगदी योगेश पवार यांनी देखील त्या फटक्याचं कौतुक केलं, नॉन स्ट्राईकला आहेत कारण अगदी जवळून त्यांनी तो फटका पाहिला आणि फटक्याचं कौतुकही केलं। परंतु कमबॅक करण्याची क्षमता ठेवतात परेश आरेकर, पालघरच्या नवापूरचे असणारे हे गोलंदाज। स्कोर अब 64 रन। फिर से हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास, मिस टाइम स्ट्रोक, और ये रही वापसी परेश आरेकर की। बेहतरीन कैच, कॉटन बॉल के रूप में आउट होते हुए मयूर। यस, कमबॅक करण्यात यशस्वी राहिले परेश। एक युवा टॅलेंटेड खेळाडू म्हणून पालघरमध्ये एक समावेश झाला। अनिकेत राऊत असतील, त्याचबरोबर राकेशजी तामोरे यांनी काही नवीन खेळाडू गेल्या काही वर्षात ॲड केले, त्यातील हे एक आहे। आणि खूप चांगल्या पद्धतीने टाई पॅकर, समर परुळेकर, अनिकेत राऊत असतील, ओंकार देसाई असतील, हे सगळेजण खूप चांगली कामगिरी करतायत। आणि ज्या काही महाराष्ट्रातील मोजक्या टीम व्यावसायिक गटात खेळतायत त्याच्यापैकी ही सुद्धा आहे। देखिए, इससे पहले गेंद थोड़ी बाहर थी, उस पर अच्छा हेलीकॉप्टर उड़ाया था, टाइमिंग लाजवाब थी, लेकिन इस दफ़ा ये गेंद भी फुलर लेन पर ही रखी थी और स्टंप्स की तरफ आती हुई गेंद थी। अब की बार भी हेलीकॉप्टर उड़ाया लेकिन टाइमिंग गड़बड़ा गई वहाँ पर मयूर की। अच्छा कैमियो खेलने के बाद पेविलियन में लौटे हैं, 15 रनों की शानदार उनकी पारी रही है। टीम का स्कोर 64 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। हिंदवी 11 विकेट प्रतिष्ठान टीम पहले बैटिंग करती हुई इस मैच में टाई पैकर्स पालघर के विरुद्ध। डू और डाई मैच है दोनों भी टीमों के लिए, और गहरा संघर्ष हो सकता है। जिस तरह से टोटल भी बनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे लगता है कि एक बहुत ही रोमांचकारी मैच देखने को मिलेगा। अभी भी 3 गेंदें पारी में शेष है। मयूर दातीलकर त्यांना पाहायला मिळतात। 360 बॅटिंगसाठी फडके पाडायचा हा खेळाडू देखील ओळखला जातो। बॅटिंगसाठी आलेत समोर परेश।
बल्ले के अंदर लगी है, डीप में जरूर जाएगी गेंद। यहाँ पर 2 की कॉल हो सकती है, फील्डर थोड़े दूर है और बहुत ही आसानी के साथ इत्मीनान के साथ 2 रन पूरे करते हुए मयूर दातिलकर 2 रनों से अपना खाता खोलते हुए टीम का स्कोर अब 66 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। 67 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत। गेल्या काही टाईममध्ये जर पाहिलं तर धावसंख्येला थोडंसं कंट्रोल केलंय, परंतु या 2 बॉलमध्ये एक जरी मोठा फटका आला ना, मॅच चुरशीकडे जाऊ शकते आणि एक समाधानकारक स्थिती या ठिकाणी होऊ शकते। पाहूया ते होईल का येणाऱ्या कालावधीमध्ये। गेंदबाज 70 के अंदर रोकने का प्रयास जरूर करेंगे। करारा शॉट है, सीधा खेला है, सटीक खेला है और 4 रन। स्ट्रोक सुरक्षित इलाके में, वहां पर आमतौर पर आपको कोई फील्डर देखने को नहीं मिलता है। बॉलर के पीछे खेला था, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के पास कोई अवसर नहीं था। आखिरी गेंद इस बार हालांकि हवा में खेलना चाहते थे, ठीक तरह से कनेक्ट तो नहीं कर पाए हैं। 2 की कॉल निकल चुके हैं और रन आउट, बहुत दूर रह गए बल्लेबाज। अंतिम गेंद पर सिंगल, तो इस तरह से पारी समाप्त होती हुई हिंदवी 11 विकेट प्रतिष्ठान की कुल मिलाकर रन्स बने हैं 71, 70 प्लस टोटल। 72 रनों की चुनौती मैच को जीतने के लिए ताई पैकर्स के सामने। परंतु दोन्ही गोष्टी तिकडे म्हणजे 72 समाधानकारक झालेत सुद्धा आणि 72चा पाठलाग होऊ सुद्धा शकतो। म्हणजे इकडे 50-50 परिस्थितीमध्ये मॅच आहे अजयजी, मी असं म्हणेल। पहिल्या डावातील या खेळाच्या नंतर हिंदवी विके बॅटिंग केली, पहिल्यांदा बॅटिंगसाठी ज्यावेळेला आले सलामीला किरण पवार यांची ताबडतोड सुरुवात होताना पाहायला मिळाली। 17 धावा त्यांनी केल्या। मुन्ना शेख पाहायला मिळाले, त्यानंतर मुन्ना शेख यांच्या जर पाहिलं तर 2 चौकारांनिशी 11 धावा त्यांनी देखील केल्या। त्याचबरोबर जर पाहिलं तर ऋतिक पाटील जास्त मोठी खेळी नाही करू शकले, 6 धावा, जीवितचा एक षटकार, परंतु 9 धावा। त्यानंतर मयूर दिवेकर यांनी प्रभावित केलं, 15 धावा या महत्त्वाच्या होत्या। मयूर दातिलकरच्या 7 धावाही महत्त्वाच्या होत्या, ज्या 70च्या पलीकडे घेऊन गेल्या आणि धावसंख्या 71 झाली आहे। 6 विकेट माघारी परतलेल्या असताना बॉलिंगचं प्रदर्शन जर पाहिलं तर या ठिकाणी कृष्णा त्रिपाठी 1 ओव्हर 8 धावा, 11 धावा, थोडंसं मागणं जरूर राहिलं। पंकज पाटील अप्रतिम गोलंदाजी, जे कमबॅक त्यांनी केलं ना ते लाजबाब होतं आणि त्याचबरोबर 3 विकेट सुद्धा त्यांनी घेतल्या। परेश हारेकर शेवटच्या षटकात 14 धावा देताना पाहायला मिळाले आणि प्रज्योत। देखिए गेंदबाजों ने थोड़ी सी वापसी तो करके दिखाई। पहले 3 ओवर में 41 रन स्कोर बोर्ड पर थे, लेकिन आखिर के 3 ओवर्स में मात्र 30 ही रन बल्लेबाज बना पाए, लेकिन फिर भी अच्छा टोटल है। 36 गेंदों में 72 रन बनाने होंगे मैच को जीतने के लिए ताई पैकर्स पालघर टीम को। ठीक 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने की चुनौती है। आप देख रहे हैं इस समय माजी केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज चषक 2025 मानकोली के खूबसूरत श्री गुरुदत्त चौटा हिरवा क्रिकेट ग्राउंड से ये सीधा प्रसारण 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर आप तक पहुंचाया जा रहा है। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी, कपिल पाटिल फाउंडेशन, जॉय कुमार युवा प्रतिष्ठान, एकवीरा स्पोर्ट्स, गुरुदत्त चौटा हिरवा मानकोली, सिद्धिविनायक अंजुर, विलास स्पोर्ट्स रानाल और दिवा स्पोर्ट्स दिवा की ओर से इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अध्यक्ष, रानाल के विद्यमान सरपंच और न्यू 40+ क्रिकेट संगठन के अध्यक्ष सम्माननीय प्रताप पाटिल साहब की ओर से ढेर सारे इनामात, कुल मिलाकर 51 बाइक्स, और उसमें भी ओपन की जो टीमें हैं 8 टीमें खेल रही है। आज ग्रुप ए के मैचेस है, कल ग्रुप बी के मैचेस देखना मत भूलिएगा। ग्रुप बी में त्विषा 11 टाइगर, NB 11 धनकवड़ी पुणे, रेड डेविल्स अमर साई डिंग डोंग और LK स्टार आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक्स, ये 4 बड़ी टीमें खेलने वाली है आज के दिन में। चैलेंज स्पोर्ट्स, ताई पैकर्स पालघर, रिग्नेश 11 दिल्ली धमाका और हिंदवी 11 विके प्रतिष्ठान, ये 4 टीमें एक्शन में है। विनर टीम के लिए 11 बाइक्स और उपविजेता के लिए 7 बाइक्स ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी में। दर्शकों के लिए ढेर सारे इनामात है। बहुत ही खूबसूरत स्टैंड्स बनाए गए हैं दर्शकों के लिए, और हर स्टैंड में लकी ड्रॉ का जो स्कैनर है, बारकोड, वो लगाया गया है। शाम 6 बजे से 8 बजे तक वो स्कैनर एक्टिवेट होता है, और जो भी दर्शक यहाँ पर आते हैं मैच देखने के लिए, उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर वो गूगल में जाकर बारकोड स्कैन करें
और ढेर सारे इनामात जीतने का मौका पाइएगा। 5 मार्च जो कि माननीय श्री कपिल पाटिल साहब का जन्मदिन है, उनके जन्मदिन के अवसर पर भाग्यशाली विजेता को इलेक्ट्रिक कार मिलेगी उस लकी ड्रॉ के जरिए, और ऐसा पहली बार होने जा रहा है। अभी तक किसी भी टूर्नामेंट में ऐसा हमने देखा नहीं है। बहुत ही बड़े पैमाने पर इस टूर्नामेंट का आयोजन। खेल की शुरुआत होने वाली है। 72 रन्स बनाने हैं 6 ओवर्स में इस मैच को जीतने के लिए ताई पैकर्स पालघर टीम को। पहले मैच में बल्लेबाजों ने जो गलतियां की थी, ज़रूर उनसे कुछ ना कुछ सीख तो ली होगी, और कहा भी जाता है कि आप जीत से कम और हार से ज़्यादा सीखते हो, तो दोनों भी टीमों के लिए वो बातें तो लागू होती है। यहाँ पर हिंदवी 11 विकी प्रतिष्ठान टीम ने बल्लेबाजी तो ठीक ठाक की है, मेरे ख्याल से एक अच्छा स्कोर बनाया है, लेकिन मैच को जीतने के लिए अच्छी गेंदबाजी भी करनी होगी और अच्छा क्षेत्ररक्षण भी करना होगा। प्रारंभिक बल्लेबाज ओपनिंग जोड़ी में कोई बदलाव नहीं है, ओमकार देसाई और उनके साथ निहिल केनी। नक्कीच गेली कित्येक वर्षाचा असणारा अनुभव ओमकार देसाई यांच्याकडे पाहायला मिळतोय। मागील डिस्ट्रिक्ट वाईज स्पर्धा ज्यावेळेला याच मैदानामध्ये 10 लाखाची ज्यावेळेला मुंबई जिल्ह्याने जिंकली होती, ओमकार यांचा मोठा वाटा त्या ठिकाणी देखील राहिला होता। आणि दुसऱ्या बाजूला त्या स्पर्धेमध्ये निहिल यांना देखील आपण दमदार कामगिरी करताना पाहायला मिळालं होतं। एका बाजूला प्रदर्गी असणारा अनुभव व्यावसायिक क्रिकेटचा मागील 20 वर्षाचा ओमकार देसाई आणि एक युवा टॅलेंटेड खेळाडू पालघरच्या सपाडी परिसरातील निहिल यांना देखील आपण पाहतोय, परंतु गोलंदाजीसाठी पहिलं षटक घेऊन येत आहेत। यस, धीरज भोईर यांना आमंत्रित करण्यात आलंय, की एक दर्जेदार क्रिकेटर आहेत आणि 72 धावा 6 ओव्हरमध्ये 72 तेवढ्या मोठ्याही नाही आहेत आणि छोट्याही नाही आहेत। जाऊयात मॅचच्या दिशेने। जी हाँ, बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, गेंदबाजों की रणनीति क्या होगी, किस लाइन और लेन पर गेंदबाजी होगी, कितना मिश्रण अपनी गति में गेंदबाज करेंगे, ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी इस मैच के सेकंड हाफ में। धीरज बायत के तेज गेंदबाज, ओमकार देसाई स्ट्राइक लेने की तैयारी में। पहले मैच में काफ़ी ज़बरदस्त शुरुआत की थी ओमकार ने, लेकिन ज़रूर वो जो स्ट्रोक उन्होंने खेला था वहाँ पर थोड़ा निराश रहे थे, क्योंकि उनका विकेट जाने के बाद लगातार विकेटें गिरती रही थी। लेकिन ये अलग मैच है, अलग प्रकार की चुनौती। पहली गेंद खींच के मारा है ऑन साइड में, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। कमाल का शॉट ओमकार देसाई के बल्ले से, देखना है 4 या 6। ओमकार देसाई यांच्या बॅटमधून पहिल्याच बॉलवर एक जबरदस्त स्ट्रोक आलाय आणि या झोनमध्ये खेळण्यासाठी तर महारथ हासिल आहे त्यांना, ज्या पद्धतीने ज्या दिशेने त्यांनी स्ट्रोक खेळलाय। टीवी अंपायर से पूछा गया है ये चौका है या फिर छक्का। बहुत जल्दी लेन को ताड़ जाते हैं ओमकार देसाई, ये बहुत बड़ी खासियत है उनकी बल्लेबाजी की। और हल्का सा भी लेंथ लाइन में गेंदबाज यदि चूक जाए तो फिर उसका बचना मुश्किल रहता है ओमकार देसाई के विरुद्ध। हालांकि धीरज को भी हमने देखा था, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज टूर्नामेंट में गजब की गेंदबाजी की थी उन्होंने। और ये 6 रन है, सिक्सर। सिक्सर के साथ आगाज करते हुए ओमकार देसाई। षटकाराने सुरुवात केली ओमकार देसाई यांनी, या एका वेगळ्या इराद्याने पाहायला मिळतात। धीरजही कमबॅक करणं जाणतात खरे, परंतु ओमकार यांची सुरुवात दमदार झाली आहे। धीरज बोयर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पुलर लेंथ, इस बार ड्राइव कर दिया है मिड ऑन के बगल में से, पीछे कोई प्रोटेक्शन नहीं है। 4 रन। पावर प्ले का लाभ उठाना जानते हैं ओमकार देसाई। पहली गेंद से उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं और पहली गेंद से दबाव डाल दिया है गेंदबाज धीरज पर। यहाँ पर वापसी करनी होगी धीरज को, फील्डिंग में थोड़ा सा
बदलाव जरूर किया गया है। अब की बार स्विच हिट करने का प्रयास, गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे और इसके साथ ही ओमकार देसाई पेविलियन की राह पर। इकडे टायमिंग नाही करू शकले आणि तिसऱ्याच बॉलवर माघारी परतावं लागेल। चांगल्या सुरुवातीनंतरची ही झटपट विकेट। और इसी का मैंने जिक्र किया था, पिछले मैच में भी उन्होंने शुरुआत अच्छी की थी लेकिन वो एक गलत स्ट्रोक खेलकर आउट हुए थे। इस बार 2 अच्छे शॉट्स लगाए उन्होंने, लेकिन तीसरी गेंद पर उल्टा शॉट खेलने का प्रयास, मिस टाइम कर बैठे। शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी के पास अवसर था, आसान सा कैच उन्होंने लपक लिया और काफी निराश होकर ओमकार देसाई पेविलियन की राह पर। 10 रन बनाए उन्होंने। टीम का स्कोर भी है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इकडे इम्पॅक्टच्या स्वरूपात मैदानाच्या आतमध्ये यह देखने वाली बात है क्या कोई नजबुल, यस इम्पॅक्ट नाहीये। नजबुल मंडल येताना पाहायला मिळत आहेत। एक गुणवान खेळाडू आहेत मुंबईचे उभरते। चेंबूर परिसरातील खूप चांगले खेळ यावर्षी धडाकेबाज मध्ये देखील ज्या पद्धतीने त्यांनी अर्धशतक केलं होतं। PL लोखंडे मार्ग चेंबूर परिसराला बिलॉंग करणारा खेळाडू पाहायला मिळतो मैदानाच्या आतमध्ये। नजबुल मंडल एक युवा खेळाडू आहेत आणि त्यांच्यावर आता जबाब दोन युवा खेळाडूंवर असणार आहे। निहिल यांना बॅटिंग करायची आहे, बॅटिंग करायची मात्र या ठिकाणी आता सध्या जर पाहिलं तर नजबुल यांना सुद्धा। आणि हे क्रिकेट असं आहे, व्यावसायिक क्रिकेट, नवीन खेळाडू येतच राहतात दरवर्षी। तुम्ही पहा प्रत्येक आणि नवीन आले सुद्धा पाहिजेत। जी बिल्कुल, और खासतौर पर ऑल इंडिया कैटेगरी में आप खेल रहे हो, ऑल इंडिया ओपन में, तो वहाँ पर तो ये उम्मीद की जा सकती है क्योंकि पूरे देश भर में से आप आपकी टीम में खिलाड़ी ले सकते हो। जाने दिया है, गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, लाइन को ठीक तरह से जज नहीं कर पाए वहां पर बल्लेबाज। 72 रनों की एक अच्छी चुनौती पेश की गई है इस मैच में हिंदवी 11 की प्रतिष्ठान टीम द्वारा और शुरुआती सफलता मिली है। धीरज ने वापसी करके दिखाई है। ओमकार की सोच अच्छी थी लेकिन वो ठीक तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए स्विच हिट। अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, एक और बेहतरीन गेंद पूरी तरह से बीट करते हुए बैट्समैन को। नक्कीच बीट केलं। यावेळेला पहिलंच पण बनवलं होतं। हा चेंडू जर पाहिलं तर धीरज यांचा थोडासा मागे होता, खेळायचा होता स्क्वेअर लेगला, थोडासा वळला देखील, खाली देखील राहिला, टायमिंग नाही साधू शकले आणि निर्धाव चेंडू त्यांना पाहायला मिळेल। म्हणजे पहिल्या 2 बॉलच्या 10 मधून मात्र कमबॅक केले इकडे धीरज यांनी। विकेट मिलने के बाद उनका उत्साह भी बढ़ा है। इस बार हवा में खेला है और अब की बार बिल्कुल खाली क्षेत्र में वाइडिश लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 4 रन। पुन्हा एकदा याच झोनमध्ये फटका खेळताना ज्या झोनमध्ये ओमकार यांनी देखील फटका खेळला, पॉवर प्लेचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी झाला आणि पहिली ओव्हर संपल्यानंतर जर पाहिलं तर धावसंख्या झालेली आहे 14। धावसंख्या बऱ्यापैकी आहे परंतु एक विकेट सुद्धा आलेली आहे। डीजे शुरुआत है, 14 रन बने हैं और आस्किंग रन रेट जो है 12 रन प्रति ओवर का था, उससे थोड़े ज्यादा रन बनाए बल्लेबाजों ने। रशिक की पहली गेंद बिल्कुल बैंग ऑन टारगेट थी, हल्के हाथों से टर्न किया, यहां पर दूसरे के लिए जाना चाहते थे, फिर वापस पलटे हैं। स्टंप्स तो बिखेर दिया है विकेट कीपर ने और टीवी अंपायर की मदद।
वैसे दूसरा रन बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं था वहां पर, लेकिन दूसरे रन के लिए निकल चुके थे। बैकअप किया था थोड़ा सा बैट्समैन ने स्ट्राइकर से इन पर, फिर वापस लौटने का प्रयास किया है। अभी देखना है कि सुरक्षित तरीके से पहुंच पाए हैं या नहीं। निहिल केनी और नजबुल मंडल की जोड़ी इस समय क्रीज पर है ताई पैकर्स पालघर टीम के लिए। अशी कालेत गोलंदाजीसाठी एका मोठ्या मंचावर या सगळ्या खेळाडूंना आपण पाहतोय। आज मानाची स्पर्धा तब्बल 51 मोटरसायकल बाईक विजेत्यांना दिल्या जाणार आहेत, 2 4 व्हीलर इकडे दिल्या जाणार आहेत। अशी ही मानाची स्पर्धा आज व्यावसायिक गटामध्ये आलेली आहे आणि एक महत्त्वाचा सामना सुरू आहे। एका बाजूला हिंद विविके प्रतिष्ठान विरुद्ध ताई पॅकर्स। नजदीकी मामला, इसलिए टीवी अंपायर की मदद ली है ऑन फील्ड अंपायर ने। निहिल केनी ने गेंद को खेला था और नजबुल दूसरे रन को लेकर थोड़े से उत्सुक नजर आए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार यहां पर नजबुल मंडल का जरूर रहेगा इस पारी में, लेकिन फिलहाल उनके भी दिल की धड़कनें थोड़ी सी तेज हो गई है। आज इससे पहले जो 3 मैचेस हमने देखे हैं ऑल इंडिया ओपन के, उसमें ज़रूर काफ़ी रन्स बने हैं। ये बात अलग है कि लक्ष्य जो है वो चेज नहीं किए गए हैं, लेकिन इस मैच में अंडर 80 है टारगेट। इससे पहले तीनों भी मैचेस में 80 के ऊपर का टारगेट था, 2 मैचेस में तो 90 प्लस टारगेट था। इस मैच में 72 रन्स बनाने हैं ताई पैकर्स को। थर्ड अंपायर थोड़ा सा वक्त लेते हुए, और बैट्समैन आउट। नए बल्लेबाज प्रथमेश चौहान आए हैं बल्लेबाजी के लिए नंबर 4 पर। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की जरूरत है ताई पैकर्स पालघर टीम को इस मैच में, और हम लगातार देखते आ रहे हैं चंदू जी की यहाँ पर रन्स बनते हैं। इस विकेट में रन्स है, भले ही अंडर फ्लड लाइट्स क्रिकेट हो रहा है, लेकिन अच्छे शॉट्स लगाने होंगे। इस तरह से ड्राइव किया, इस बार इनफील्डर को बीट किया था, लेकिन पीछे प्रोटेक्शन है। टेप एक्स्ट्रा कवर की दिशा से फील्डर आते हुए सिर्फ 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन प्रथमेश के पास। प्रथमेश का खाता खुलता हुआ, टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 16 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत। निहिल केणी, प्रथमेश चव्हाण अशा प्रकारची ही कामगिरी या ठिकाणी पाहायला मिळते। कशा प्रकारे करतील घाटकोपरचे खेळाडू प्रथमेश, आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर निहिल यांना आपण पाहतोय। समोर रशिक आहेत, हाथ खोलने के लिए अभी तक ज्यादा जगह नहीं दी है। रशिक ने इस बार लो फुल टॉस ड्राइव किया, ऑन साइड में इनफील्ड के ऊपर से खेला है और बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट, 4 रन। इस बार शॉट ऑफ लेंथ है, एक और बेहतरीन स्ट्रोक, आपकी बार हुक कर दिया है शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से, फिर से गेंद बाउंड्री के बाहर, एक और चौका निकलता हुआ।
आखू टप्प्याचा चेंडू होता, हुक केलाय चांगल्या पद्धतीने. नेहिलची बॅट आता बोलायला लागली आहे मोठ्या मंचावर. नेहिल आता हळूहळू खोलतोय आणि धावसंख्या 24 वर आहे. आणि दुसरं षटक मार्गस्थ असताना पाहिलं मिळत आहे टाई पॅकरसाठी निहिल केनी. अंडर प्रेशर अच्छे शॉट्स खेलते हुए निहिल शॉट ऑफ लेंथ गेंद के लिए पूरी तरह से तैयार थे। थोड़ा सा स्विवल करते हुए खेला उन्होंने और फील्ड प्लेसमेंट को देखते हुए कहीं ना कहीं ये साधारण स्तर की गेंद भी थी क्योंकि फाइन लेग सर्कल के अंदर था और आसान सा मौका था वो बैट्समैन के लिए उसको भुनाते हुए निहिल केनी। बैक टू बैक चौके उनके बल्ले से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ से और 48 रनों की आवश्यकता है ताई पैकर्स पालघर टीम को यह मैच जीतने के लिए। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार ऑन द राइज खेलना चाहते थे, गेंद पीछे निकल गई है, सभी को बीट करती हुई सीमा रेखा के बाहर बल्ले से आते हुए 4 रन। ओव्हर या ठिकाणी दोन ओव्हर संपल्यानंतर धावसंख्या जर पाहिली तर या ठिकाणी तब्बल 28 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत। दोन्ही डावामध्ये 2 ओव्हर नंतर 28च धावा होत्या आणि इकडे लगातारचे 3 चौकार देखील युवा टॅलेंटेड खेळाडू निहिल केनी यांच्या बॅटमधून येताना पाहायला मिळालेत। आणि अजूनही जर पाहिलं तर 4 ओव्हरमध्ये 11च्या सरासरीने 44 धावा बनवायच्या आहेत आणि मॅचमध्ये यायचं असेल तर या ठिकाणी विकेट घ्याव्या लागतील या ठिकाणी हिंदवी विकी प्रतिष्ठान या टीमला। परंतु दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय मॅचमध्ये यायचं असेल तर धावांचा जो फ्लो आहे आता तोच ठेवावा लागेल। थोड़ा किस्मत का साथ मिला है निहिल केनी को। पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर एज लगा था, विकेट कीपर उसको समझ नहीं पाए थे और विकेट कीपर ने पहले ही अपनी बाई तरफ मुंह करना शुरू कर दिया था। वो दाहिनी तरफ थोड़ा सा झुकते पहले ही तो शायद वो कैच बन सकता था, हालांकि इतने आसान नहीं होते इस तरह के कैचेस। 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर विकेटें गिरी है जरूर, लेकिन रनों की गति बहुत अच्छी है। अब यहाँ से 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने हैं। बचे हुए 4 ओवर्स में 44 रनों की जरूरत ताई पैकर्स को। नेवर लेकर अंगद पाटिल ट्रम्प कार्ड गेंदबाज है और अंगद पाटिल के 2 ओवर्स बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। पहले ओवर में भी 14 रन आए थे, दूसरे ओवर में भी 14 रन। पहली गेंद अच्छी है, अच्छा शॉट भी उस पर ऑन ड्राइव करते हुए प्रथमेश। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, पार्टनरशिप बनानी है तो निश्चित रूप से दोनों भी बल्लेबाजों को एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी। और निहिल केनी आक्रामक बैटिंग कर रहे हैं। प्रथमेश की कोशिश फिलहाल तो ये नज़र आई है कि स्ट्राइक को रोटेट करे। यहाँ से जो लक्ष्य है वो उतना मुश्किल भी तो नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। बढ़िया गेंद, अपील कॉट बिहाइंड की, लेकिन अंपायर की सहमती नहीं। शानदार वाइड यॉर्कर, चांगला बॉल टाकलाय। मागील षटक देखील तुम्ही मागील मॅचमध्ये देखील जर पाहिलं तर त्यांनी चांगली बॉलिंग केली होती। काही कॅच सुटल्या होत्या परंतु चांगली बॉलिंग केली होती आणि त्याचमुळे आणि या मॅचमध्ये देखील तेवढी चांगली गोलंदाजी ते करतायत। प्रतिस्पर्धी टीम मॅचमध्ये आलाय खरा, परंतु त्यांना पुन्हा एकदा मॅचच्या बाहेर किंवा आपल्या टीमला मॅचमध्ये आणण्याचा प्रयत्न सध्या ते करतायत। इस बार पटकी हुई गेंद अच्छी उठी थी और अंपायर उसको वाइड घोषित करते हुए स्क्वायर लेग अंपायर, जी हाँ मुख्य अंपायर का भी वही इशारा आता हुआ और तुरंत डीआरएस की मांग कर रहे हैं अंगद पाटिल। गती परिवर्तन देखील या बॉलमध्ये पाहायला मिळालं होतं अजयजी। जहां मिश्रण किया था उन्होंने, लेंथ में खासतौर पर जो बदलाव था वो ज़बरदस्त ज़रूर देखने को मिला है, लेकिन खैर ऑनफील्ड अंपायर ने इसको वाइड घोषित किया है। गेंदबाज का मानना यह है कि ये वाइड नहीं है, इसलिए उन्होंने डीआरएस का इस्तेमाल किया है। अभी देखना है कि टीवी अंपायर का क्या कहना है इस पर। इट्स अ वाइड बॉल, जी हाँ ये वाइड ही रहेगी। तो रिव्यू यहाँ पर लॉस्ट होता हुआ, रिव्यू गवा दिया है हिंदवी 11 विकेट प्रतिष्ठान टीम ने। ये देखिए रिप्ले, सोच बुरी नहीं थी, वहां पर बैट्समैन को जरूर चौंका दिया था अंगद पाटिल ने, लेकिन उछाल थोड़ा ज्यादा भी रहा इस गेंद में, जिसके चलते इसको वाइड घोषित किया गया है। स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 30 धावा धावफलकावर आहेत। काही चांगले चेंडू जरूर टाकलेले आहेत। मॅच हळूहळू मात्र पुढे निघालेली आहे आणि चुरस देखील वाढली आहे। इस बार जगह मिली है, हवा में खेल दिया है डीप कवर की दिशा में, फील्डर तैनात है बाउंड्री पर। अच्छी टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक था, हालांकि फील्डर से दूर नहीं खेल पाए, केवल 1 रन।
मैच रोचक स्थिति में पहुंच रहा है। हो अगदी अशा प्रकारे जर मॅच चालू राहिली तर रंगतदार अवस्थेकडेच निघालेली आहे. हा फटका थोडासा दूरवरून खेळला परंतु चांगला खेळला. एकापेक्षा जास्त काही त्या ठिकाणी मिळणार नाहीये आणि 31 धावांवर 2 विकेट. गेंदबाजों को कोशिश करनी होगी कि यहाँ पर बाउंड्रीज खर्च ना करे। बाउंड्रीज से वंचित रखते हैं बल्लेबाजों को, यदि आने वाली 2 ओवर्स में तो बहुत मुश्किल जा सकता है और इसी तरह की गेंदबाजी की आवश्यकता है। फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाजी करे, बड़े शॉट्स खेलने का मौका ना दे बल्लेबाजों को। अंगद पाटिल इसमें माहिर है। स्कोर धीरे धीरे आगे जाता हुआ 32 रन, यहां से और 40 रनों की जरूरत है। तीसरे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर, 20 गेंदें और 40 रन। मिस टाइम स्ट्रोक, गति परिवर्तन को भाप नहीं पाए है। गेंद हवा में और बेहतरीन कैच, कमाल का कैच लपकते हुए फील्डर मयूर वाघमारे होते त्या ठिकाणी. बॉलवर नजर ठेवली. सोपा कॅच नव्हता हा. धावत सुटले बॉलवर नजर ठेवली आणि खूप चांगला दर्जेदार झेल त्या ठिकाणी पकडलाय. कॅचेस विन द मॅचेस म्हटलं जातं ना आणि अंगद यांची चर्चा खूप चांगल्या पद्धतीने बॉलिंग करत होते. यश मात्र प्राप्त होत नव्हतं आणि यश मात्र या ठिकाणी मिळाले मयूरच्या एका चांगल्या झेलावर. काफी अच्छा योगदान इस विकेट में। 14 रन बनाकर आउट हुए हैं नील केनी। अब 19 गेंदों में 40 रन चाहिए। 32 रन बने हैं। 19 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता ताई पैकर्स पालघर टीम को मैच जीतने के लिए। नए बैट्समैन राज कोठनकर, पिछले मैच में कुछ अच्छे शॉट्स खेले थे राज कोठनकर ने। अंगद पाटिल दाहिने से ओवर द विकेट जाते हुए और आते ही स्विच इट करने का प्रयास। पिछले मैच में जो अच्छे शॉट्स हमने देखे थे वो इसी तरह के स्ट्रोक्स थे, स्विच हिट, लेकिन वो कनेक्ट हो रहे थे। इस बार कनेक्ट नहीं कर पाए। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति और अब समीकरण 18 गेंदों में 40 रनों की जरूरत। स्कोर 32 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आणि इकडे जर पाहिलं तर अजूनही 3 षटकं बाकी आहेत. मजा येईल या मॅच मध्ये. प्रथमेश चव्हाण घाटकोपरचे खेळाडू आहेत. गोलंदाजीसाठी पनवेलच्या देवतचे गोलंदाज ज्यांनी नुकत्याच 2 4 व्हीलर कार जिंकलेल्या आहेत गोलंदाजीच्या जोरावर, आपल्या खेळाच्या जोरावर. तेच विकेट टेकर मयूर वाघमारे. पहिला बॉल काय वेगात टाकलाय, आला कधी गेला कधी कळलं सुद्धा नाही. एवढ्या प्रचंड वेग, प्रचंड कसला महाप्रचंड वेग. डॉट बॉल येतोय. जबरदस्त गेंद, तीखी गेंद थी ये, बिल्कुल पॉपिंग क्रीज में टप्पा था। बॉक्स में गेंदबाजी जिसे कहते हैं और खतरनाक रफ्तार थी। इसे
बस वहां पर बल्ला चलाते गेंद निकल चुकी थी विकेट कीपर की तरफ। अतिशय वेगवान चेंडू पाहायला मिळाला होता, परंतु धावा कराव्या लागतील। या प्रथमेशकडे देखील एक चांगलं टॅलेंट आहे, परंतु आज स्वतःला सिद्ध करायला एक मोठा मंच मिळालाय। या वेळेला फटका खेळलाय प्रथमेश, मागील बॉलवर बॉलर आणि या बॉलवर बॅटर, घाटकोपरचा हा फलंदाज मात्र खेळतोय मोठा फटका, षटकार। वे ऑन साइड में उड़ाया, डीप मिड विकेट के ऊपर से तारामंडल में भेज दिया, मैदान के बाहर। शानदार छक्का, सख्त जरूरत भी थी इस तरह के बड़े स्ट्रोक की ताई पैकर्स पालघर टीम को। अब यहां से 16 गेंदें शेष है, जीतने के लिए अभी भी 34 रनों की जरूरत। प्रचंड संघर्ष पाहायला मिळणार आहे। प्रथमेश लेदर बॉल देखील चांगले खेळतात, तर रमाबाई कामराज या परिसरामधील खेळाडू आहेत। आचार्य यात्रे क्रीडांगणावर क्रिकेटचे धडे देखील गिरवत असतात आणि आज या ठिकाणी एका मोठ्या मंचावर त्यांना आपण पाहतोय। समोर मयूर, या वेळेला फुल टॉस दिशा दिली आहे, बॉल निघालाय सीमारेषेच्या दिशेने, फिल्डर मात्र येण्याच्या अगोदर बॉल जातोय सीमारेषा पार। गेंदबाज मयूर वाघमारे, शानदार स्क्वेयर ड्राइव, कलात्मक शॉट, पहले सिक्सर उसके बाद चौका। गियर चेंज करते हुए प्रथमेश, शुरुआत उनकी धीमी रही है इस पारी में, लेकिन अब सही समय पर बड़े शॉट्स खेलते हुए। और इस बार थोड़ा सा पीछे रखा था, हुक करने की कोशिश, बल्ले पर ले तो नहीं पाए, रनआउट का मौका, डायरेक्ट हिट और पेविलियन में लौटना होगा यहां पर प्रथमेश को। हो, प्रथमेश बाद होत आहेत। एक आशेचं किरण दाखवलं होतं प्रथमेशने, चांगला फटका खेळला होता, परंतु रनआउटच्या स्वरूपात जसे नजबुल माघारी परतले। यस, कांदारी किंग मध्ये देखील सध्या क्रिकेट खेळतायत ते, परंतु माघारी परतताना पाहायला मिळालेत प्रथमेश आणि नाराज असतील, कारण कोणत्याही खेळाडूला रनआउट होणं हे आवडत नाही। आणि काय थ्रो केलाय, जबरदस्त विकेट महत्वाची आहे, कशी आली याला महत्व नाही आणि विकेट तर आली आहे। यस, रोहित नार्वेकर येत आहेत इन ऍक्शन मध्ये, इम्पॅक्टच्या स्वरूपात आपल्या टीम साठी इम्पॅक्ट दाखवण्यासाठी रोहित मैदानाच्या आतमध्ये आलेत। खरे दोन चांगले फटके खेळले प्रथमेश यांनी आणि ते मात्र या ठिकाणी माघारी परतताना पाहायला मिळत आहेत। नजबुल प्रमाणे ते सुद्धा नाराज असतील, रनआउटच झालेत, परंतु 42 धावा अजूनही मॅच जिंकण्यासाठी जर पाहिलं तर अजय सर 30 धावांची आवश्यकता आहे आणि 14 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे। एका रंगतदार अवस्थेकडे मॅच ही सुद्धा निघाली आहे। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह के मैच की उम्मीद भी की जा रही थी, और जिस तरह से ये टारगेट सेट हुआ था पहले हाफ में ही हमने चर्चा की थी कि ये काफ़ी रोमांचकारी मैच हो सकता है, और उसी दिशा में ये मुकाबला बढ़ता हुआ। 14 गेंदें और जीतने के लिए 30 रनों की ज़रूरत ताई पैकर्स पालघर टीम को। रोहित नार्वेकर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मैदान में आए हैं, बल्लेबाजी काफ़ी मजबूत है, इसके बाद भी कुछ और अच्छे बल्लेबाजों का आना बाकी है, लेकिन क्रीज पर टिकना होगा यहाँ पर रोहित नार्वेकर को। ये एक ऐसे बल्लेबाज है जो घंटों का काम मिनटों में जरूर कर सकते हैं। अगदी दोन्ही खेळाडू जर पाहिलं तर सुरुवात त्यांची कांदिवली बोरिवली परिसरातील मुंबई परिसरातून झालेली आहे। चारकोपचे खेळाडू आहेत रोहित नार्वेकर, 70-70 गुजरात धमाका बिग बॅश, 6 चेंडू 6 षटकार मारण्याचा कारनामा देखील त्यांच्या नावावर आहे। तर राज गोटनकर सुद्धा अगदी चिरल्यापासून बऱ्याचशा स्पर्धा आल्या ज्यांनी धडाका लावला होता तेच पाहायला मिळत आहेत, परंतु मयूर तरी कुठे कमी आहेत, मॅच चांगलीच होणार आहे। या वेळेला वेगवान फटका समोरच्या दिशेने खेळतायत, लॉंग ऑनच्या दिशेने जाईल, अडवला जातो त्या ठिकाणी, एक धाव त्या ठिकाणी मिळेल राज गोठणकर आणि जोडीला रोहित नार्वेकर। अजूनही बॉल बाकी आहेत ते 13 आणि धावा करायच्या आहेत त्या 31 29। 13 गेंदे 29 रन्स, ये मामला गर्माता हुआ यहाँ पर। ये मैच किसी भी टीम के पक्ष में जा सकता है। हिंदी भी 11 नवी के प्रतिष्ठान बनाम ताई पैकर्स पालघर नॉकआउट मैच है, बड़ा मुकाबला है, मोठी मॅच या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते। 13 चेंडू 29 धावा या मॅचला जिंकण्यासाठी मयूर, समोर जर पाहिलं तर रोहित। यावेळेला ऑप्टमच्या बाहेरचा बॉल कव्हरच्या दिशेने ढकललाय, एक धाव मात्र त्या ठिकाणी मिळणार आहे, धाव संख्या 1 ने पुढे जाईल। मॅच काय बनली आहे, 50-50 सामना आहे। मॅच आता हिंदवी विके प्रतिष्ठान डोंबिवलीला सुद्धा जाऊ शकते आणि मॅच ताई पैकर्स प्रभादेवी पालघरला सुद्धा जाऊ शकते। 12 चेंडू 28 धावा, 12 रन आए मयूर वाघमारे के ओवर में। हालांकि पहली 3 गेंदों में हमने देखा था 2 बड़े हिट्स आए थे, एक सिक्सर और एक चौका, उसके बाद रनआउट हुए सिंगल चुराने के चक्कर में
बल्लेबाज प्रथमेश चौहान जो कि बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे थे। अच्छी वापसी करके दिखाई मयूर ने। 44 रन बने हैं, 4 विकेट गिरे हैं, 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और अब बचे हुए 2 ओवर्स में 28 रनों की दरकार है ताई पैकर्स पालघर टीम को ये मैच जीतने के लिए और इस टूर्नामेंट में अपनी चुनौती बरकरार रखने के लिए। 4 सपाटा पाहायला मिळतोय, 44, 4 विकेट, 4 ओव्हर आणि आता पाहायचं आहे गोलंदाजीसाठी अंगद यांना पुन्हा एकदा आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे। मागील मॅचची सुरुवात नव्हती चांगली केली, परंतु त्यानंतर मागील ओव्हरची परंतु उत्तरार्धात खूप चांगली कामगिरी, विकेट घेण्यामध्ये देखील ते यशस्वी राहिले होते। 12 चेंडू आणि मॅच जिंकण्यासाठी जर पाहिलं तर अजूनही 28 धावांची आवश्यकता आहे। एक मोठी मॅच, मोठा सामना, मोठ्या स्पर्धेतील भव्य दिव्य असं आयोजन माजी केंद्रीय राज्यमंत्री चषकाचं। चांगला बॉल अगदी खोलवर टाकलाय, परंतु धावगिराचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केलाय, एक धाव तर घेतली आहे, दुसऱ्या धावेसाठीचा कॉल दिलाय, अतिशय वेगात 2 धावा पूर्ण केलेल्या आहेत। आता ती वेळ आली आहे ज्या वेळेला एक धाव महत्वाची आहे आणि इकडे 2 घेतलेले आहेत। जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट्स, यहाँ पर गेम अवेयरनेस देखने को मिला है दोनों बल्लेबाजों का। देख लिया था कि फील्डर बहुत दूर है, गेंद में कोई खराबी नहीं थी, बहुत सटीक यॉर्कर थी ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर, उसको हल्के हाथों से डिग आउट किया था सामने और तेज दौड़ लगाते हुए 2 रन पूरे किए हैं रोहित ने। अजूनही जर पाहिलं तर 11-26 पुन्हा एकदा तेच पाहायला मिळत आहे। हळूवार पद्धतीने मनगटी फटका तिकडे खेळला, एक धाव घेतली आहे, दुसरीचा कॉल पुन्हा एकदा झालाय आणि डायरेक्ट हिट तर होताना पाहायला मिळालाय, तिसरीचा कॉल दिलाय, तिसऱ्या पंचांची मागणी करण्यात आलेली आहे। आउट आहे की नाही, या अगोदर 2 फलंदाज तर रनआउट झालेले आहेत, परंतु काय एफर्ट्स, काय धावलेत दोघे सुद्धा, त्यांना माहिती आहे आता आपल्याला धावा पाहिजेत आणि धावांसाठी धावणार नाही तर काय करणार। जी हाँ, रनों के लिए भागना तो पड़ेगा अब यहाँ से, क्योंकि बड़े शॉट्स खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। दोनों भी सटीक यॉर्कर्स। इस ओवर की शुरुआत बहुत अच्छी की अंगद पाटिल ने और क्षेत्ररक्षण भी कमाल का दिखाया, उन्होंने खुद चले गए थे गेंद को फील करने के लिए, उसके बाद सटीक थ्रो भी उनका स्टंप्स पर, लेकिन अभी देखना है बल्लेबाज सुरक्षित तरीके से पहुंच पाए हैं या नहीं। राज कोठनकर डेंजर एंड पर चिंतित असतात ज्या वेळेला असा क्षण असतो, बॅटिंग करणारी टीम सुद्धा, बॉलिंग करणारी टीम सुद्धा, डगआउट मॅनेजर सगळेच चिंतित असतात, काय होईल, विकेट जाईल की नाही जाईल, या सगळ्याची मात्र चिंता मात्र सातत्याने लागलेली असते। ज्या वेळेला तिसऱ्या पंचांकडे सगळ्यांचं लक्ष याच दिशेने असतं की आता काय निर्णय येतोय आणि अगदी महत्त्वाचा क्षण आहे। इकडे एक जरी क्षण चुकला मॅचच्या बाहेर देखील जाण्याची संधी असते आणि आणखीन एक विकेट रनआउटच्या स्वरूपात झालेली आहे। इसी से पता चलता है कि क्षेत्ररक्षण कितना बेहतरीन देखने को मिला अभी तक इस पारी में। हिंदवी 11 बीके प्रतिष्ठान टीम द्वारा 3 बल्लेबाजों को रनआउट किया गया है, ये तो काफी दूर रह गए थे, वहां पर दूसरे रन का चक्कर था और क्रीज में सुरक्षित तरीके से नहीं पहुंच पाए। राज गोठनकर रनआउट होकर पेविलियन में लौटते हुए, गिरने वाला यह कुल मिलाकर 5वां विकेट ताई पैकर्स पालघर टीम का। मयूर दिवेकर त्या ठिकाणी खास बदलापूर अंबरनाथ परिसरामध्ये या खेळाडूची सातत्याने चर्चा पाहायला मिळते आणि त्यांनी बॅटिंग तर चांगली केली मयूरने आणि आता डायरेक्ट हिट देखील, आणि हे सगळे रनआउट झालेत ना, थोडेसे इंच आणि 2 इंचाच्या फरकाचे रनआउट आहेत, म्हणजे फिल्डिंग किती महत्त्वाची असते या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते। नवीन बॅटर येत आहेत प्रीतम बारी, या परिस्थितीचे आदर्श खेळाडू आहेत, आता नाही येणार तर कधी येणार, हो आले ते आता मैदानाच्या आतमध्ये। जोडीला रोहित नार्वेकर आहेत मैदानाच्या आतमध्ये, मॅच बनली आहे आणि आता मॅच जर पाहिलं तर या ठिकाणी जिंकण्यासाठी धावांची आवश्यकता असणार आहे। ती बिग हिट, हेलिकॉप्टर पद्धतीचा फटका खेळलाय, परंतु त्या ठिकाणी 2-2 खेळाडू आले, कॅच पकडण्याचा प्रयत्न निष्फळ ठरलाय, एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय। फटका चांगला होता, कॅच नाही झाली, परंतु एक धाव त्या ठिकाणी पाहायला मिळते। धावसंख्या 1 ने पुढे गेली आहे आणि बघता बघता आता अजूनही मॅच जिंकण्यासाठी जर 9 चेंडू आणि 24 धावांची आवश्यकता। अजय सर, मॅच आता अगदी रंगतदार अवस्थेत। जी हाँ, बहुत ही रोचक और दिलचस्प ये मुकाबला चलता हुआ ताई पैकर्स पालघर और हिंदवी 11 बीके प्रतिष्ठान के बीच में। कैच जरूर ड्रॉप हुआ है लेकिन बहुत मुश्किल अवसर था, वहां पर बाउंड्री तो नहीं होने दी है फील्डर ने। 9 चेंडू आणि 24 धावांची आवश्यकता, दोन्ही संघांना संधी आहे, एखादा मोठा फटका ताई पॅकरला मॅच मध्ये आणेल, एखादी विकेट, एखादा डॉट बॉल हिंदवी बीके प्रतिष्ठानला। यावेळेला वेगवान फटका समोरच्या दिशेने खेळलाय, प्रोटेक्शन फील्डर आहे त्या ठिकाणी,
एक धाव त्या ठिकाणी मिळणार आहे. धावसंख्या 1ने पुढे जात असताना पाहायला मिळेल. जर नाही मोठे फटके आले तर दबाव वाढेल, त्यामुळे मोठा फटकाही मारावाच लागणार आहे. समीकरण जर पाहिलं तर इकडे बदलत आहे. अजूनही 8 चेंडू आणि 23 धावा, म्हणजे या 2 बॉलमध्ये एक मोठा फटका मारावाच लागेल. बॉलिंग चांगली करतात सध्या अंगद पाटील. पहला ओवर भी काफी किफायती रहा था और ये ओवर भी अभी तक काफी किफायती रहा है अंगद पाटिल का. बिग हिट, रोहित नार्वेकर हिट 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 करतायत, बॉलला पाठवतायत सीमा रे. अभी भी संघर्ष. नक्कीच या ठिकाणी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि या परिस्थितीला तुम्ही मागील 2 वर्षातील रोहितची कामगिरी पहा. अशा परिस्थितीला त्यांनी टीमला संकटातून बाहेर खूपदा काढलेलं आहे. आताही त्या टीमला गरज होती मोठ्या फटक्याची, त्यांनी खेळलाय. अंगद चांगली बॉलिंग करतायत. एक बॉल मात्र घरीच नक्कीच फसला, त्याचा फायदा प्रतिस्पर्ध्याने घेतलेला आहे. चांगल्या स्थितीमध्ये मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. 7 बॉल 17, अजूनही 50-50 मॅच आहे, दोन्ही बाजूला जाऊ शकते. माजी केंद्रीय राज्यमंत्री चषकामधील एक रंगतदार सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. अखूट टप्प्याचा बॉल, त्याच्यावर केलाय प्रहार, परंतु तिकडे आहेत फिल्डर अंगद पाटील. विकेट घेताना पाहायला मिळत आहेत. मॅच पुन्हा एकदा दोलायमान होताना पाहायला मिळत आहे. विकेट आली है और एक बार फिर से गेंद के नीचे फील्डर मयूर वाघमारे. इससे पहले एक मुश्किल कैच लपका था, ये तो उनके स्टैंडर्ड के अनुसार हम देखें तो आसान कैच था, कोई गलती नहीं की, लेकिन अंडर प्रेशर इस तरह के कैचेस आसान भी तो नहीं कहे जा सकते हैं. मैच बहुत ही नाजुक स्थिति में नजर आ रहा है. एक बहुत ही खूबसूरत मोड पर यह मुकाबला. 6 गेंदे शेष, 17 रनों की जरूरत. 6 चेंडू आणि 17 धावांची आवश्यकता. या मॅच मध्ये फिल्डिंग फॅक्टर खूप महत्वाचा राहिला. 3 खेळाडू रनआउट झाले खरे, परंतु आता रोहित देखील मुख्याच्या क्षणी आउट झाले. प्रीतम बारी ज्यांच्याकडे क्षमता ते आहेत, परंतु त्यांची साथ देण्यासाठी नवीन बॅटर मैदानाच्या दिशेने दाखल होत आहेत. वीरू बाबरे एक युवा टॅलेंटेड खेळाडू आहे पालघर जिल्ह्यातील, ज्याच्याकडून अपेक्षा नेहमीच असतात, आजही केल्या जातील. मोठ्या मंचावर स्वतःला सिद्ध करायचे मात्र त्यांना. पाहूया आज मात्र त्याची पूर्तता होईल का, कारण 6 चेंडू आणि 17 धावांची आवश्यकता. अजय सर काय म्हणाल, ज्या पद्धतीने ही मॅच सुरू आहे? कहना मुश्किल है कि कौन सी टीम जीतेगी, लेकिन वाकई में जिस तरह का मैच हम उम्मीद कर रहे थे उसी तरह का ये मैच घटता हुआ. आखिरी ओवर में हमें नतीजा शायद देखने को मिलेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि मैच टाई भी हो जाए, सुपर ओवर भी हो सकता है. 6 गेंदे और 17 रनों की आवश्यकता है ताई पैकर्स पालघर टीम को. हम अक्सर कहते हैं कि बल्लेबाजों को रिस्क उठाना होगा, लेकिन गेंदबाज भी कभी कभी रिस्क उठाते हैं चंदू जी. पिछले ओवर की अंतिम गेंद शॉर्ट पिच गेंद, उसमें रिस्क जरूर था. बल्लेबाज बराबर कनेक्ट करते तो वो छक्का भी हो सकता था. अगदी बरोबर बोललात, परफेक्ट. आणि तिकडे मात्र विकेट देखील येताना पाहायला मिळाली आहे. म्हणजे रिस्क नाही घेतली तर मॅच कशा जिंकल्या जाणार, त्यामुळे रिस्क तर घ्यावीच लागणार आहे. 55 तर धावा फलकावर पाहायला मिळत आहेत शेवटच्या षटकासाठी. मयूर यांच्या हातात चेंडू सोपवण्यात आला. मयूर वाघमारे यावेळेला पहिला चेंडू हा जर पाहिलं तर ऑन साईडला खेळलाय. फिल्डर मात्र त्या ठिकाणी प्रवास करत येत आहेत. एक धाव घेतली आहे, दुसऱ्या धावेसाठीचा कॉल दिलाय. हो नाही सुरू आहे. क्या फिर से टीवी अंपायर की मदद ली जाएगी? जी नहीं, लेकिन तालमेल की कमी थी. दूसरे रन के बारे में सोच रहे थे, दोनों बल्लेबाज पहले निकल चुके थे, लेकिन फिर उन्होंने अपना इरादा त्याग दिया. वीरेंद्र बाबरे पाहूयात कशा प्रकारची कामगिरी या ठिकाणी करतील. अपेक्षांचं ओझं आहे, स्वतःला सिद्ध केलंय पालघर जिल्ह्यामध्ये, ऑल इंडिया लेवल मध्ये देखील. ताई पॅकर्स मध्ये त्यांना संधी मिळाली आहे, आज त्यांना स्वतःला सिद्ध करायचंय. मयूर सारखा अनुभव गोलंदाज आहे खरा, विकेट टेकर गोलंदाज आहे खरा, परंतु आता 5 मध्ये 16 या मैदानात ही गोष्ट काही नवीन नाही आहे. परंतु पाहूयात एखादा मोठा फटका वीरेंद्र बाबरे यांच्या बॅटमधून येईल का? मयूर विकेट घेतील का? डॉट बॉल टाकतील का? येणाऱ्या कालावधीमध्ये पाहायला मिळणार आहे. सामना रंगतदार अवस्थेमध्ये. ओहो, बॅट अतिशय वेगात फिरवली आहे. धाव घेण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला जातोय आणि आणखीन एक विकेट रनआउटच्या स्वरूपातील 4थी विकेट. था
हो, अगदी तेच करायचं होतं. प्रीतम यांना स्ट्राईकवर यायचं होतं आणि अशा परिस्थितीमध्ये मॅच जर पाहिली तर या ठिकाणी अगदी 4 चेंडू आणि 16 धावांची आवश्यकता आहे. या मॅचला जिंकण्यासाठी फटक्याची आवश्यकता आहे, षटकाराची आवश्यकता आहे, चौकाराची आवश्यकता आहे. मयूर मात्र ते देत नाहीयेत, परंतु ते तुम्हाला अवगत करावं लागेल. ते तुम्हाला करावं लागणार आहे. मोठे फटके मारावे लागणार आहेत. ही तीच वेळ आहे ज्या वेळेला तुम्हाला मोठमोठे स्ट्रोक खेळायचे आहेत. मयूर, ओहो हो, वेग पाहिला मिळाला, परंतु उसळी जास्त होती, त्यामुळे व्हाईट बॉल घोषित केलाय आणि अतिरिक्तच्या स्वरूपातील धाव येताना पाहिलं मिळेल. आता 4 मध्ये 15. बाउंसर का इस्तेमाल किया लेकिन काफ़ी ज़्यादा पटका था और ये सही फैसला अंपायर का, क्योंकि देखिए सिर के ऊपर से गेंद गुजर रही है, बल्लेबाज के पहुंच से बाहर थी। अतिरिक्त रन मिला है और अब समीकरण थोड़ा सा बदला है। 4 गेंदे 15 रनों की अभी भी आवश्यकता है ताई पैकर्स पालघर टीम को। माजी केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायत राज चषक 2025 आपण पाहतो एक भलं मोठं आयोजन भिवंडी मध्ये पाहायला मिळत आहे आपल्याला, या माणकुली गावामध्ये पाहायला मिळत आहे. यावेळेला वेग वाढवण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा या ठिकाणी झाला, बॉलला जाऊ दिलं आणि या पंचांच्या निर्णयाला मात्र चॅलेंज केलेला आहे बॅटरने. हा व्हाईट बॉल आहे की नाही याकरता. वैसे टीवी अंपायर को काफी बिजी रखा गया है इस पारी में। प्रीतम बारी ने शॉट खेलने का प्रयास नहीं किया इस दफा, गेंद को जाने दिया था। एक एक गेंद महत्वपूर्ण है, एक एक रन यहां से महत्वपूर्ण। हालांकि कुछ बड़े शॉट्स चाहिए ताई पैकर्स पालघर टीम को मैच जीतने के लिए। समीकरण निश्चित रूप से थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन प्रीतम बारी में वो क्षमता जरूर है और ऐसे हालातों में कई बार उन्होंने मैचेस जिताए भी है। लेकिन ये गेंद बहुत ही महत्वपूर्ण गेंद, महत्वपूर्ण डिसीजन। बैटिंग साइड का रिव्यू। सुरुवात जबरदस्त झाली होती. पहिल्या 2 ओव्हरला 28 धावा होत्या आणि त्यानंतर जर पाहिलं तर अंगद पाटील हे सुद्धा की फॅक्टर राहिले या मॅच मधील. जहां तीसरा ओवर जो लेकर आए थे अंगद पाटिल, उसमें उन्होंने सिर्फ 4 रन दिए थे, 1 विकेट चटकाया था, वहां से मोमेंटम थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था। और फिर हालांकि मयूर के ओवर में 12 रन आए थे, अंगद का दूसरा ओवर भी काफी अच्छा रहा, लेकिन फिर उनके ओवर में भी वो एक बड़ा हिट आया था, सिक्सर रोहित के बल्ले से फुल टॉस गेंद पर। काफी उतार चढ़ाव रहे हैं इस पारी में और इस पूरे मुकाबले में। 4 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता थी। ये गेंद डिलीवर होने से पहले टीवी अंपायर का निर्णय आना बाकी है। एक्कावन्न मोटरसायकल बाईक, 2 4 व्हीलर कार बक्षिसाच्या स्वरूपात या स्पर्धेमध्ये दिल्या जाणार आहेत. ही मोठी उपलब्धता या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. योग्य बॉल होता, हा बॉल योग्य होता, त्यामुळे येणारे 3 चेंडू आणि मॅच जिंकण्यासाठी जर पाहिलं तर धावांची आवश्यकता आहे 15. पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी केली जाईल. देखिए लेग स्टंप के बाहर निकल गए थे, रूम बनाया था उन्होंने, लेकिन गेंद को खेलने की कोशिश नहीं की। मयूर देखील तेवढे तुषार गोलंदाज आहेत, अवगत केलं त्यांनी, पाहिलं की काय करतायत बॅटर. आणि बॅटर आणि बॉलर या दोघांचा एकमेकाच्या माइंडशी सुद्धा खेळ चालू असतो. बॉलर पुढे बॉल टाकणार आणि बॅटर काय करू शकतो हे दोघं एकमेकांची मनं ओळखण्याचा प्रयत्न देखील करत असतात. शेवटचे 3 चेंडू बाकी आहेत आणि मॅच जिंकण्यासाठी जर पाहिलं तर या ठिकाणी धावांची आवश्यकता असणार आहे ती 16. आणि प्रीतम बारीसाठी काही ही गोष्ट नवीन नाही आहे. 15. आणि कारण प्रीतम बारीने या अगोदर असे कारनामे केले. यावर्षी ग्रामीण धमाका बिग बॅश मध्ये सुद्धा खूप चांगले खेळले ते. पाहूया आता कशा प्रकारची कामगिरी या ठिकाणी त्यांच्याकडून केली जाईल. आणि शेवटचे 3 चेंडू आणि 15 धावांची आवश्यकता. मारावा लागेल मोठा फटका. प्रीतम बारी यांना मात्र आता मोठा फटका खेळावाच लागणार आहे आपल्या टीमसाठी. परंतु चांगला बॉल टाकलाय, अगदी खोलवर टप्प्याचा बॉल होता, त्याला कव्हरच्या दिशेने ढकलण्याचा प्रयत्न राहिलाय. फिल्डर येत आहेत जीवित त्या ठिकाणी, फेकी करतील तोपर्यंत 2 धावा त्या ठिकाणी पूर्ण होत आहेत. आणि मॅच जिंकण्यासाठी जर पाहिलं तर आता अजूनही 2 चेंडू आणि 13 म्हणजे दोन्ही बॉलवर सिक्सर मारला तर मॅच टाय होऊ शकते. जी हाँ, और मैच टाई हुआ तो सुपर ओवर। वैसे आज एक मुकाबला ग्रामीण फॉर्मेट में सुपर ओवर में देखने को मिला था, टाई हुआ था। यहाँ पर ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी का ये मैच क्या सुपर ओवर में जा सकता है। प्रीतम बारी के पास स्ट्राइक, 2 गेंदे शेष, 13 रन चाहिए ताई पैकर्स को। अगदी मोठ्या फटक्याची प्रतीक्षा या ठिकाणी. प्रीतम समोर मयूर. यावेळेला चांगला बॉल होता, नाही मोठा फटका येऊ शकला. कव्हरच्या दिशेने बॉल ढकललाय खरा.
आणि तिकडे जर पाहिलं तर आता औपचारिकतेच्या दिशेने मॅच निघाली आहे. 1-12 काय कमबॅक केलंय, म्हणजे हिंदवी विखे प्रतिष्ठान या संघाचंही कौतुक करावं लागेल, अंगद पाटीलच्या गोलंदाजीचं कौतुक करावं लागेल. मयूरने दिलेली साथ ही देखील तेवढीच महत्त्वाची होती आणि धीरजने पहिले ओव्हर रन येऊन सुद्धा विकेट घेतली तेही तेवढंच महत्त्वाचं होतं. परंतु मयूर यांचंही कौतुक करावं लागेल ज्यांनी चांगली बॅटिंग केली. आणि या मॅचला मात्र फिनिश करताना पाहायला मिळत आहेत हिंदवी विखे प्रतिष्ठान या संघाने विजय मात्र या ठिकाणी प्राप्त केला आहे. आणि यानंतर होणारा सामना रिग्नेश दिल्ली धमाका आणि त्यांच्या विरोधात हिंदवी विखे. ताई पॅकर्स आपणही चांगला खेळ केलाय, आपलंही विशेष कौतुक. परंतु या मॅच मध्ये जर पाहिलं तर किरण यांनी चांगली कामगिरी केली, मुन्ना यांनी बऱ्यापैकी कामगिरी केली. अंतिम टप्प्यामध्ये दोन्ही मयूरने सुद्धा चांगली कामगिरी केली खरी, परंतु अंगद पाटील या मॅचचे खऱ्या अर्थाने टर्निंग पॉईंट होते. ज्यावेळेला 2 ओव्हरला 28 झाल्यानंतर तिसरं षटक 4 धावांचं टाकलं, त्यानंतर पुन्हा एकदा आले, त्याही ठिकाणी चांगली गोलंदाजी केली, 2 विकेट घेतल्या, 2 ओव्हर टाकल्या आणि 15 धावा खर्च केल्या. अंगद पाटील या मॅन ऑफ द मॅचच्या पुरस्काराचे मानकरी आपण आहात. आणि त्याचबरोबर दोन्ही टीमचे कॅप्टन टॉससाठी देखील यायचं आहे. चलिए, रिग्नेश 11 दिल्ली धमाका टीम की कैप्टन और हिंदवी 11 विकी प्रतिष्ठान की कैप्टन, आपको टॉस के लिए आना है. मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी अंगद पाटिल, आपको भी आना है. यस. आणि जशी मॅचला पुन्हा सुरुवात होईल आमच्या सगळ्या मी आमंत्रित करेल या ठिकाणी भिवंडीचा असा आवाज जो मात्र कित्येक वर्ष प्रेक्षकांना भुरळ घालतोय, सिद्दीक बाबी सरांचा. आणि त्याचबरोबरने IPLची मखमाली आवाज आणि माझे साथी समालोचक मित्र कुणालजी दाते सर, या आपण देखील